तो यार आप लोगों की हैवी डिमांड की वजह से ना, और आप लोगों ने जितना फोर्स किया है मुझे, मेरे दोस्तों ने, मेरे जितने भी व्हाट्सअप की फैमिली है, जब मैंने अपना बोर्ड बनाया ना तो मुझे बहुतों ने, मतलब जितने भी लोग थे उन्होंने फोर्स किया कि हमें बना के दो, हमें बनाना सिखाओ, ये है वो है। तो खैर मैं ना अब आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कोर्स लेके आ गया हूँ ताकि आप लोग जो है ना अपनी बोर्ड खुद बना सकें। ठीक है, इसमें हम पूरी बोर्ड बना के देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे लाइव। उसके अलावा हम इसमें डिस्कशन करेंगे आल चीज़ों को, बोर्ड तो कैसे बनती है, जो कमांड्स हम लगाते हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका क्या मकसद होता है, तो हर चीज़ हम इसमें समझेंगे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जब हम मैं आप लोगों को यहाँ पे ना दिखाता हूँ फ्लो चार्ट छोटा सा, जहाँ पे आप लोग देख लो कि हम बेसिक क्या सीखने वाले हैं, उसके अलावा जो एडवांस चीज़ें होंगी वो क्या क्या होंगी इस कोर्स में, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आप लोगों को जो चाहिए इसमें, इस वीडियो में, मतलब कि बोर्ड बनाने के लिए आप लोगों को जो चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं दरअसल ना अपना क्या बोलते हैं, मेरी पहली वीडियो है, मतलब पहली नहीं है, पहले भी मैं बना चुका हूँ, बट मेरे पास इतना अच्छा माइक नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को कुछ आवाज़ का इशू आए, इसलिए आप लोगों ने ना आवाज़ ऊंची कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है तो आप खुद की बोर्ड नहीं बना सकते। ठीक है ना, आप छोड़ दो इस बोर्ड के मामले को, अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। सबसे पहली चीज़ है बोर्ड डिप्लॉयमेंट। आपको बोर्ड डिप्लॉय करना चाहिए व्हाट्सएप पे। अगर आपने कभी ऑलरेडी बोर्ड लगाया होगा ना अपनी व्हाट्सएप पे, तो आप आसानी से जो है ना बना सकोगे अपनी बोर्ड खुद की। ठीक है, तो अगर आप लोग अपना मतलब पहले डिप्लॉय नहीं करते बोर्ड, आप लोगों ने टेलीग्राम से /पेयर लिख के बोर्ड को जो है पेयर किया हुआ है अपनी व्हाट्सएप पे, तो आप जो है ना फिर आप अपनी खुद की बोर्ड नहीं बना सकते, ये मेरी पक्की बात है। ठीक है, अगर आप लोगों ने टर्मक से, हिरोको से, पैनल से कभी बोर्ड खुद लगाया हो तो आप लोग जो है ना इस कोर्स को देखना, वरना भूल जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, ये काफ़ी कोर्स लंबा होगा, तो ऐसे आप लोग देखते रहो, बाद में पता चलेगा आप लोगों को बनाना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों को बोर्ड डिप्लॉयमेंट ही नहीं आती। तो डिप्लॉय करना आना चाहिए आपको बोर्ड को। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड जो है उसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू यूज़ बोर्ड, मतलब आपको बोर्ड का इस्तेमाल करना आना चाहिए व्हाट्सएप पे। जैसे डॉट पिंग से क्या मिलता है, डॉट मेन्यू से क्या हमें रिप्लाई मिलेगा, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ है वो ये कि आप लोगों को ना होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे टर्मक्स है, पैनल है, हिरोको है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बट अगर आपको नहीं भी ना पता तो इस चीज़ को हम जो है ना वो क्या बोलते हैं कि कर लेंगे, आगे जाके डिस्कशन कर लेंगे इसके मतलब भी। बट जो है ना आपको बोर्ड डिप्लॉयमेंट और हाउ टू यूज़ बोर्ड, ये तो पहले दो स्टेप है ना। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर आपको ये नहीं आती तो आप भूल जाओ बोर्ड बनाना। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो के शुरू में, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, आई विल प्रोवाइड यू अ फुल स्ट्रक्चर फोल्डर फॉर मेक यूर बोर्ड इजीली। ओके, तो ये मैंने वैसे पहले से खुद ही बनाई थी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो है आप लोगों को एक पूरा का पूरा फोल्डर दूंगा बोर्ड बनाने का, जिसको देख के जिसमें आप लोगों को कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है और नया कोड लिखना है। कोड कैसे लिखना है, ChatGPT की मदद से कैसे लिखवाना है वो हम आगे जाके लाइव जब लिखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखते हैं, व्हाट यू नीड फॉर दिस कोर्स, आपको इस कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग ये भी ध्यान से देख लेना। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मोबाइल होना चाहिए आपके पास। तो ये मतलब बेसिक ही बात है, आपके पास होगा, क्योंकि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मोबाइल से या कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर पे होगा चलेगा, बट मोबाइल हो तो बेस्ट चीज़ रहेगी। उसके अलावा जी एम्प्टी मैनेजर। ठीक है, तो एम्प्टी मैनेजर होना चाहिए आपके पास। ये क्या है, ये एक ऐप है, ये जो कि इससे की मदद से ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी ऐप को मोड करना हो, किसी गेम को मोड करना हो, ठीक है, मतलब उस गेम में जो जैसे अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड डायमंड्स चाहिए हो, तो वो भी हम इस एम्प्टी मैनेजर की मदद से कर सकते हैं। मतलब ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, बट इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी रही ना तो कभी इस पर भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, पूरा कोर्स इस पर भी बनाऊंगा, लाइव इसकी पावर दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो जब मैंने अपनी खुद की बोर्ड बनाई थी ना तो मैंने इन्हीं चीज़ों से बनाई थी। ठीक है, मोबाइल हो गया, एम्प्टी मैनेजर होगा, उसके अलावा ये टर्मक्स जो है ना आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके पास होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जी ChatGPT ऐप होना चाहिए आपके पास, जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा ही नो। ठीक है, उसके अलावा एक गिटहब का अकाउंट चाहिए आपको। ठीक है, अगर ना भी होगा गिटहब का अकाउंट तो चलेगा। ठीक है, अगर गिटहब का अकाउंट आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो। ठीक है, उसके अलावा जी हमारे पास अटेंशन टू मी, मतलब कि आपको मेरे पे फुल तवज्जो देनी है। ये आपको वीडियो बोरिंग लगेगी शुरू में, लेकिन जब आप दिलचस्पी से देखोगे ना तो आपका जो है ना माइंड इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरी बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को सामने बोर्ड भी, हर चीज़ भी। और मुझे पता है कि अभी तक जो पूरी यूट्यूब मैंने छान मारी है, एक भी ऐसा कोर्स अवेलेबल नहीं है जिसमें व्हाट्सअप की बोर्ड बनाना सिखाया गया हो। ये सिर्फ मेरी वीडियो होने वाली है पहली इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। उसके अलावा जी क्रिस्टी और उसके अलावा जो क्यूरियोसिटी है अपने पास,
उसके अलावा जी एक्साइटमेंट चाहिए आप लोगों को, ठीक है, लर्न करने के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना ध्यान से देख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा जी आपको एक कप चाय चाहिए, ठीक है। एक कप चाय आप ले लो और बैठ जाओ आराम से, कुर्सी, ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और देखो कि कैसे बनती है बोट, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है ना, अभी ये जहाँ पे हमारा ना पहला स्टेप स्टार्ट होने वाला है, पता क्या चीज़ है इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊँगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने क्या क्या वाले हैं, ठीक है ना। हम पहले ये चीज़ जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास माइक अच्छा नहीं है, शायद आप लोगों को कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो तो आवाज़ ऊंची कर लेना अपने मोबाइल की, पीसी की, जिस चीज़ पे भी हो। तो व्हाट बोट एब्रीविएशन, ठीक है। एब्रीविएशन मतलब आपको जो बोट है ना उसका क्या होता है, इसका मुखफ़फ़ क्या है बोट का, ठीक है। बोट से क्या बनता है, BOT से क्या बनता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि BOT बोट जो है इसका मकसद क्या है, ये किसके मुखफ़फ़ है, तो आपको बताना आना चाहिए कि बोट क्या है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जी वी विल लर्न हाउ बोट वर्क, इसमें हम सीखेंगे बोट वर्क कैसे करती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं। उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में है हाउ बोट वर्क आफ्टर डिप्लॉय ऑन प्लेटफॉर्म, के बोट जो है वर्क कैसे करती है, पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद ये सीखेंगे कि डिप्लॉय होने के बाद कैसे वर्क करती है। उसके अलावा चीज़ जो है वो ये है कि वाई आवर बोट स्लो, मतलब हमारी बोट जो है वो स्लो क्यों हो जाती है। जो मतलब लोकल होते हैं सर्वर्स लाइक टर्मक्स है, इस तरह की चीज़ों पे बोट स्लो क्यों होती है, तो हम ये भी आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, अब हमारे पास जो ना मेन वर्क स्टार्ट होने वाला है, बेसिक खत्म हो गई, मेन वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे मेन वर्क में, वो ये है कि व्हाट इज़ व्हाट्सएप बैलीज, व्हाट्सएप की बैलीज क्या है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज़ मॉडिफाइड बैलीज के, व्हाट्सएप की बैलीज क्या है, मॉडिफाइड बैलीज क्या होते हैं, ये मेन वर्क क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा है जी व्हाट टाइप ऑफ बोट फोल्डर स्ट्रक्चर वी नीड, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे ना ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी बोर्ड का स्ट्रक्चर भी। उसके अलावा जो है हम इसमें डिस्कशन करेंगे इसमें प्रेजेंटेशन में भी, ठीक है। उसके अलावा चीज़ जो है वो ये है कि ये मेन वर्क में 3 चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद आगे जी कोड राइटिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है, हम इसमें सबसे पहले ChatGPT यूज़ करेंगे, ठीक है, कोड लिखने के लिए अपना, ठीक है। जो आप लोगों को तो जो कोडिंग है होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आती नहीं है तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे ChatGPT का। अगर आप लोगों को ऑलरेडी आती है, जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ होती है, ठीक है, बेसिकली। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा चीज़ जो है वो ये है कि हम जो है ना ChatGPT की मदद से कमांड हैंडलर लिखाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होती हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे हम डॉट मेन्यू लिखते हैं तो हमें बोट रिप्लाई करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डॉट मेन्यू लिखने से बोट रिप्लाई करती है, किसी और कमांड से नहीं करती, अकेला मेन्यू लिखने से नहीं करती। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि डॉट जो साथ देते हैं उसकी वजह से होता है, तो वो डॉट की वजह से होता है या किस वजह से होता है वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। हालांकि डॉट की वजह से नहीं होता, ठीक है, वो होता है प्रीफिक्स की वजह से। वो क्या होते हैं हम आगे जाके लर्न करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। उसके अलावा जी वी लर्न हाउ कमांड हैंडलर वर्क, इसमें कमांड हैंडलर जो है वो कैसे काम करता है। आप लोग सोचो कि कमांड हैंडलर क्या है, तो वो भी हम आगे जाके पढ़ लेंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आराम से बैठना है, ठीक है। उसके अलावा जी कमांड डिटेक्टिंग, कमांड डिटेक्टिंग हम लिखेंगे इस कोड राइटिंग में कि मतलब हम कोड लिखेंगे ये चीज़ों का, प्रीफिक्स का कोड लिखेंगे, कमांड हैंडलर का कोड लिखेंगे, ठीक है, कमांड डिटेक्टिंग का कोड लिखेंगे। उसके अलावा जी हाउ रिप्लाई ऑफ एनी कमांड, यहाँ पे हम ये भी कोड लिखेंगे कि बोट जो है वो कैसे कमांड, हर किसी भी कमांड का रिप्लाई करेगी। ये जितना भी मैंने कोड लिखूंगा ना, मैं कोड लिखूंगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों ने अपना नाम कैसे डालना है, डॉट ओनर की कमांड से आपका खुद का नंबर कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब यहाँ पे आपके जहन में चीज़ आ रही होगी कि मैं शायद आप उनको मॉडिफिकेशन सिखाऊंगा बोर्ड की, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अपनी लाइव बोर्ड बना के ही देखेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेनी, आप खुद की बोर्ड ही बनाओगे, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आपको अपनी बोर्ड दूँ और कहूँ कि ये चीज़ें चेंज कर लो, अपना नाम चेंज कर लो बोर्ड में, तो बोर्ड आपकी होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड आपकी ही होगी, लेकिन आपको कोड भी खुद लिखोगे ChatGPT की मदद से, ठीक है। इंशाल्लाह आपके जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कोड रिटन में वो अभी आपकी यहाँ पर डिस्कस होंगी इस वीडियो में आगे जाके, क्योंकि जो है मतलब हम ChatGPT की मदद से कोड लिखाएंगे ना, तो आप लोगों का जो दिमाग है वो भी खुलेगा थोड़ा, ठीक है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ है वो ये 7वां इसमें जो है वो है ओनर डिटेक्शन, कि बोर्ड जो है वो कैसे ओनर डिटेक्शन करेगी, ठीक है। उसके अलावा जी एमडी वर्किंग, एमडी क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे साइफर एमडी नहीं साइफर एक्स है। उसके अलावा देखो जैसे मेरी बोर्ड थी तैयब हेल एमडी, तो हेल एमडी की मतलब जो एमडी होता है ये क्या चीज़ है, एमडी से क्या बनता है। अपने काफ़ी सारी बोर्ड देखेंगे जैसे खान एमडी है, अली एमडी है, ठीक है, एडिट एमडी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसमें जो एमडी होता है ये एमडी चीज़ क्या है, ठीक है, हम ये भी इसमें सीखेंगे एमडी क्या होता है। मतलब हमें ना इस बोर्ड में हर चीज़ सीखेंगे, बोर्ड के एब्रीविएशन से लेके के बोर्ड किसका मुखफ़फ़ है, फिर हम देखेंगे एमडी वर्किंग क्या होता है, एमडी क्या होता है, ठीक है, हर बोर्ड के आगे एमडी क्यों लगता है बोर्ड के नाम के, तो ये हम चीज़ें सीखेंगे इसमें आराम से, ठीक है।
उसके अलावा चीज़ है वो है वर्क बोथ इन ग्रुप्स एंड चार्ट्स, तो ये भी मतलब हमारे इसमें कोड रेटिंग में ही आ जाएगा। उसके बाद है जी एग्जाम्पल विद लाइव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें हम एक लाइव एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को। मैंने पहले भी बताया कि हम इसमें आपको लाइव जो है ना कोड दिखाएंगे कि जो हमारा कोड है कैसे लिखा है, बोर्ड कैसे काम करती है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि बोट डिप्लॉयमेंट, वी विल लर्न वाई स्पेसिफिक कमांड्स वी यूज्ड फॉर डिप्लॉय, जैसे कि npm इंस्टॉल क्या होता है, npm स्टार्ट क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, तो ये हम आगे जाके इसमें सीखेंगे, ठीक है। बोट डिप्लॉयमेंट भी सीखेंगे, बोट डिप्लॉय कैसे करनी है बनाने के बाद, बनानी कैसे, डिप्लॉय कैसे करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक है, मेन वर्क है, कोड रीडिंग है, और ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा ये बोट डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। मैं दरअसल इस वीडियो बनाने में ज़रा न्यू हूँ और मेरे पास कोई अच्छा एडिटर भी नहीं है, तो वीडियो शायद थोड़ी सी सिंपल होगी, लेकिन जो है ना इसमें काम की चीज़ होगी। ये मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, मेरा बोलने का स्टाइल भी इतना अच्छा नहीं होगा, बट वीडियो काम की होगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ है ना बोर्ड एब्रीविएशन, जो कि हमने हमारा सबसे पहला टॉपिक था बेसिक में। आप लोग देख सकते हो कि बेसिक हम स्टार्ट करने वाले यहाँ से अपना बेसिक पे जाएंगे, फिर मेन वर्क ये वाला करेंगे, ये व्हाट्सएप बैलेंस वाला, मॉडिफाइड बैलेंस सारा कुछ सीखेंगे। उसके बाद कोड रेटिंग में जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे, फिर बोर्ड डिप्लॉयमेंट पे, ठीक है। फिर हमारा कोर्स खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा बेसिक का जो पहला स्टेप है वो है बोर्ड एब्रीविएशन, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे बोर्ड एब्रीविएशन क्या होती है। तो जो बोट है ना, बिफोर स्टार्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ व्हाट मीन ऑफ बोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना बोट स्टार्ट अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमें बोट का पता होना चाहिए कि बोट होती क्या है, ठीक है। हमने ए से जी तक जाना है, यानी कि हम हर चीज़ सीखेंगे, तो बोट का मुखफ़फ़ भी सीखेंगे और यहीं से शुरू करेंगे हम अपनी जो है ना कोर्स को। तो सबसे पहली चीज़ है जो होता है ना बोट का एब्रीविएशन, वो क्या होता है, बैक एंड ऑपरेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। बैकएंड ऑपरेटर टेक्नोलॉजी या ऑपरेटर कह लो इसको, ठीक है। तो ये होता है कि बैकएंड पे चल रही होती है, यानी कि टर्मक्स पे चल रही होती है या पैनल पे चल रही होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं बैकएंड ऑपरेटर टेक्नोलॉजी। बोर्ड का ये मतलब होता है, ठीक है। बोर्ड का ये मतलब होता है। उसके अलावा चीज़ है, ठीक है, बैकएंड ऑपरेटर टेक्नोलॉजी मीन आ टेक्नोलॉजी हु वर्क ऑन सर्वर साइड, ठीक है। मतलब जो सर्वर साइड पे काम करती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो टर्मक्स पे चल रही हो या पैनल पे चल रही हो, ठीक है। बाकी खैर पैनल और टर्मक्स जो होते हैं ये कोई सर्वर नहीं होता है। सर्वर क्या होते हैं वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। सर्वर क्या होता है और पैनल में क्या फ़र्क है, सर्वर और पैनल में क्या फ़र्क है, और हम जो बोर्ड डिप्लॉय करते हैं वो पैनल पे होती है कि सर्वर पे होती है, हम ये भी सीखेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बोट, हाउ बोट वर्क, तो बोट कैसे काम करती है, ये हमारा बेसिक का दूसरा स्टेप है, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें हैं ना उसमें ये दूसरा स्टेप आने वाला है। उसके बाद मेन वर्क स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से चीज़ें जितनी भी मैंने आप लोगों को दिखाई है ना, अपना जो हमने क्या क्या सीखना है इस वीडियो में वो मैंने आप लोगों को जो दिखाया है उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है। तो अब ये बेसिक का ये है हाउ बोट वर्क, बोट कैसे काम करती है, जो है ना फर्स्ट बोट डिटेक्ट कमांड इन एनी चैट ऑफ व्हाट्सएप। सबसे पहला बोट का जो काम होता है वो होता है कि जो मैसेजेस आ जा रहे हैं ना उनको देखना होता है, और देखना होता है कि कौन सी कमांड है, उस कमांड को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। बोट चेक इन बोट फंक्शन, इफ फंक्शन एग्जिस्ट रिलेटेड फ्रॉम कमांड, अगर हमने कमांड लगाई डॉट मेन्यू तो बोट क्या करती है, अपने जितना भी उसमें हमने कोड लिखा था ना बोर्ड में, वो अपना कोड देखती है। अगर उसको मेन्यू नाम का फंक्शन मिल जाए, या मतलब फंक्शन मतलब कोड लिखा मिल जाए उसको मेन्यू नाम का, तो वो उसे रन कर देती है, जिससे हमें मेन्यू का रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर डॉट मेन्यू बता रहा हूँ। हम कोई भी कमांड लिख रहे हैं, जैसे कि डॉट पिंग लिख रहे हैं, डॉट अलाइव लिख रहे हैं, डॉट वीडियो लिख रहे हैं, कुछ भी कमांड हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इफ़ कमांड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर कमांड एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एक रिप्लाई देखने को मिलता है अननोन कमांड का, जो कि हर बंदे को देखने को लाइफ में मिला होगा। और मैंने शुरू में बताया था कि आपको बोर्ड डिप्लॉयमेंट और बोर्ड का यूज़ करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये बेसिक में आ रही हैं, जो बोर्ड के यूज़ करने में आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है, अगर आपको बोर्ड यूज़ करना आती है तो, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ है वो है इफ़ कमांड फंक्शन एग्जिस्ट बोट रन इट एंड कमांड एग्जीक्यूट इन व्हाट्सएप सक्सेसफुली। जब अगर वो कोड ना हो तो वो हमें अननोन कमांड का रिप्लाई मिलता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अगर कमांड हो तो अगर मतलब उस जो भी हमने कमांड लगाई, जैसे हमने डॉट पिंग लगाई है, अगर पिंग का फंक्शन मौजूद है तो हमें उसका रिप्लाई देखने को व्हाट्सएप पे ही मिल जाता है, ठीक है। और अननोन कमांड का रिप्लाई जो है वो भी व्हाट्सएप पे ही मिलता है, बेसिकली आपको पता होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोग अच्छे समझ सको। फॉर एग्जाम्पल वी टाइप डॉट वीडियो, अगर हमने डॉट वीडियो लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा बोट चेक इफ़ अ फंक्शन नेम वीडियो एग्जिस्ट। अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डॉट वीडियो लगने के बाद बोट क्या करेगी कि वीडियो नाम का जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब होता है कोड लिखा हुआ है, वो कोड ढूंढेगी। अगर उसको कोड मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि उसका जो रिप्लाई है ना उसको सेंड कर देगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर उसको कोड मिल जाता है ना वीडियो नाम का, तो वो क्या करेगी उसको सेंड कर देगी व्हाट्सएप पे रिप्लाई को, ठीक है। उस कोड को रन करेगी, जो रिप्लाई आएगा वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देगी, ठीक है। और अगर ना मिले तो क्या करेगी उसी चार्ट में उसी मैसेज की रिप्लाई में हमें देखने को मिलेगा अननोन कमांड ट्राई डॉट मेन्यू फॉर चेक CMD से मतलब के कमांड्स, ठीक है। तो मतलब हमें ये रिप्लाई ऑलरेडी देखने को मिला होता है कि अगर वो कमांड ना हो, जैसे हम लिखेंगे अकेला डॉट लिख के सेंड करते हैं ना डॉट अकेला, तो हमें रिप्लाई देखने को मिलता है अननोन कमांड का। तो ये बेसिकली इसी वजह से आता है, ठीक है, क्योंकि उसे कोड नहीं मिलता। उसके अलावा जो चीज़ है वो है बोर्ड वर्क आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑन व्हाट्सएप। ये हमारा बेसिक का तीसरा और लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारा मेन वर्क स्टार्ट होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है।
तो बोट कैसे काम करती है डिप्लॉयमेंट के बाद। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि 4 स्टेप होते हैं इसके बोर्ड के काम करने के। सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट बोर्ड अपलोड होल कोड इन सर्वर। सबसे पहले जो बोर्ड होती है ना अपना पूरा का पूरा कोड जो है ना सर्वर पे अपलोड करती है। अब यहाँ पे सर्वर क्या चीज़ है, ठीक है, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्वर क्या होता है कि जो होता है ना टर्मक्स होता है, टर्मक्स आप लगा लो, टर्मक्स में हम बोर्ड डिप्लॉय करते हैं। तो टर्मक्स क्या है, हमारा एक कनेक्टर है, जैसे विंडोज़ होती है ना कंप्यूटर में विंडोज़, इस तरह से ये कनेक्टर है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। लेकिन जो मेन सर्वर है वो हमारा मोबाइल है, खुद का मोबाइल हमारा जो होता है ना मदर बोर्ड मोबाइल का, वो सर्वर होता है, ठीक है। तो जो टर्मक्स होता है अपने कोड को चेक करना, अगर कोई एरर ना हो तो उसे अपलोड कर देना सर्वर पे। तो ये काम मतलब सर्वर चीज़ और होती है और पैनल हो या टर्मक्स हो ये चीज़ और होती है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना, अपने जहन में बिठा लो ये बात जो है ना। उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि आफ्टर अपलोड सर्वर रीड द होल कोड। जब कोड अपलोड होता है ना सर्वर क्या करता है, कोड को जो ना पूरे के पूरे कोड को देखता है, ठीक है। अपलोड होते होते देख लेता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है, इसमें क्या एरर्स हैं, कोई इश्यूज़ है तो वो हमें बता देता है, ठीक है। इफ़ सर्वर गेट एनी एरर इन कोड, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर उसको कोई भी एरर नज़र आए सर्वर को, तो क्या करता है कि हमें ना एरर शो कर देता है कि भैया ये एरर आ रहा है, इसको ठीक करो फिर चलेगा कोड, ठीक है। तो जैसे कि हमें आप लोगों ने अक्सर जब बोर्ड डिप्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था शुरू में कि आनी चाहिए आपको, बोर्ड डिप्लॉयमेंट करते वक्त आपको ना कुछ एरर देखने को मिला होगा। तो वो एरर इसी तरह से आता है कि बोर्ड जो सर्वर होता है ना वो कोड रीड करता है। सर्वर क्या होता है जिस पे हम बोर्ड को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सर्वर जो है ना वो कोड को रीड करता है और अगर उसको कोई एरर नज़र आए तो वो हमें दिखाता है उसी टर्मक्स पे, उस जगह पे दिखाता है जो जगह से हम कोड अपलोड कर रहे हैं। जैसे टर्मक्स हो तो टर्मक्स में एरर देखने को मिलता है, अगर पैनल हो तो पैनल पे एरर देखने को मिलता है। हालांकि पैनल सर्वर में सर्वर पीछे होता है कंपनी का अपना, ठीक है। उसके अलावा चीज़ है जी वो है इफ सर्वर कैन नॉट सी एनी एरर सो सर्वर एग्जीक्यूट द कोड एंड वी गेट रिप्लाई। अगर तो सर्वर को एरर मिल जाए तो हमें बता देता है, ठीक है, उसी पैनल पे या टर्मक्स पे कि एरर आ रहा है। अगर ना मिले तो वो कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और हमें जो उसका है ना रिप्लाई देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ है कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इसकी, वो है npm स्टार्ट कमांड इन टर्मक्स। हमने टर्मक्स में npm स्टार्ट कमांड लगाई, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बोर्ड डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ जो है वो ये है, तो टर्मक्स क्या करता है, हमें यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अपने जो बोर्ड वर्क कैसे करती है डिप्लॉयमेंट के बाद, ठीक है। ये आपने एग्जांपल ध्यान से देखनी है, यहाँ पे आपके जितने भी अपना इश्यूज़ हैं या दिमाग में जितनी भी मतलब है ना वो कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि टर्मक्स जो है ना वो कोड को अपलोड करता है फोल्डर पे, सॉरी फोल्डर जो होता है ना कोड का उसको अपलोड करता है सर्वर पे। सर्वर पे अपलोड होने के बाद क्या करता है, सर्वर जो है ना उसको चेक करता है, ठीक है। होल कोड जो है ना वो जाता है सर्वर पे, सर्वर क्या करता है उसको चेक करता है, अगर कोड में कोई एरर ना हो तो उसे चलाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे वाई बोट स्लो इन ऑन टर्मक्स, तो जो बोट है वो स्लो क्यों होती है टर्मक्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, टर्मक्स हो या कुछ लो पैनल जो होते हैं ना, लो पैनल होते हैं, जैसे कि हम बोट होस्टिंग डॉट नेट की बात कर लें, लो पैनल पे बोट क्यों स्लो चलती है, हैवी पे क्यों फास्ट चलती है, तो ये क्या होता है हम ये भी सीखेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो सर्वर होता है ना वो चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है सर्वर जहाँ पे कोड अपलोड हो रहा हो। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको शुरू में दे देता हूँ कि बोट स्लो क्यों होती है। बोट इसलिए स्लो होती है अगर आपका जो है ना अपना क्या होता है, अगर आपके पास मोबाइल कमज़ोर है, मतलब सस्ता मोबाइल है, लगा लो आपके पास 25,000 रुपये का मोबाइल है, तो वो उतना काम नहीं करेगा जितना करेगा 40,000 रुपये वाला, ठीक है, या 50 वाला, ठीक है, 50 वाला लगा लो। अब यहाँ पे होगा क्या, 25 वाले में मदरबोर्ड कमज़ोर होता है, सर्वर जो होता है वो कमज़ोर होता है। 25,000 का सर्वर होता है, एक होता है 50,000 रुपये का, तो ये डिफरेंस होता है ना। जो 25,000 वाला है उसका सर्वर स्लो होता है, मतलब मोबाइल स्लो होता है हमारा ऑलरेडी। तो जब हम बोर्ड डिप्लॉय करते हैं तो जो कि हमारा कोड जितना भी है वो सर्वर पे चल रहा होता है, सर्वर पे एंड मतलब वो एक्टिव होता है सर्वर उस टाइम पे, तो वो स्लो हो जाता है। इससे इश्यूज़ क्या आते हैं कि जब हम बोर्ड लगाते हैं ना तो उस टाइम जो है ना मोबाइल स्लो होता है, हैंग होता है। उसके अलावा जो है क्या होता है कि इंटरनेट के इश्यूज़ बन जाते हैं। अगर वाईफाई का फुल नेटवर्क ही प्यारा हो तो चलता ही नहीं है, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो चलता ही नहीं। अगर लो एंड हो तो, अगर अच्छा हो तो फिर तो इशू नहीं होता ना, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अभी, ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, यस इफ़ वी हैव गुड कंडीशन मोबाइल, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर हमारे पास अच्छा मोबाइल होगा ना अच्छी कंडीशन का, तो क्या होगा कि बोट फास्ट चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि हमारे पास सर्वर अच्छा है, मोबाइल हमारा बेसिकल सर्वर के तौर पे काम करेगा। टर्मक्स ने जो कोड होता है, हम यहाँ पे मेरा जो ताल्लुक है साइबर सिक्योरिटी से है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे टर्मक्स की एग्जाम्पल दूंगा बार बार। तो यहाँ पे होता है कि टर्मक्स ने कोड अपलोड करना होता है मोबाइल पे, मोबाइल के सर्वर पे, मतलब मोबाइल जो है मदरबोर्ड पे उसकी मोबाइल की, या अगर पैनल पे हो तो पैनल के सर्वर पे। जो पैनल का सर्वर काम होता है पीछे होता है कंपनी में, जिस कंपनी की वो जो है ना, जैसे डिस्कॉर्ड कंपनी है तो डिस्कॉर्ड की कंपनी में वो सर्वर पड़ा होता है जहाँ पे हम बोट डिप्लॉय करते हैं अपनी व्हाट्सएप की पैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि जो कंडीशन होती है ना, अगर मोबाइल की कंडीशन गुड हो तो क्या होता है कि बोट फास्ट चलती है, वरना जो है वो स्लो हो जाती है, सिंपल सी बात है,
ठीक है। उसके बाद अगर आफ्टर दिस वर्क बोट वर्क स्लो इफ़ यू हैव लो मेमोरी इन सर्वर, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया अगर मेमोरी स्लो हो तो बोट तब भी जो है ना वो भी मतलब स्लो हो जाती है, क्योंकि मेमोरी कम होती है, तो मेमोरी कम होने से रोला बनता है सारा का सारा, ठीक है। सारी मुसीबत मेमोरी होती है। मोबाइल में भी मेमोरी का रोला होता है, सर्वर पे होना सर्वर पे भी रोला होता है मेमोरी का, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे हम इसको और भी जो है ना अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। उसके अलावा चीज़ आ गई थी व्हाट्सएप बैलीज और मॉडिफाइड बैलीज। तो ये ना मेन वर्क का जो पहला स्टेप है, ठीक है। मेन वर्क में ना बैलीज थी और दूसरी चीज़ तो जी वो ये थी कि मॉडिफाइड बैलीज क्या होती हैं। तो जब हम व्हाट्सएप की बैलीज को पढ़ेंगे ना तो मॉडिफाइड बैलीज को भी साथ ही जो है ना हम उन्हें दोनों को डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपकी जो जेन है ना आपका ये खुल जाए, आपको ना अच्छे से पता चल जाए कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारे यहाँ से मेन वर्क स्टार्ट हो रहा है, हमारा मेन वर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मेन वर्क का ये पहला स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने ध्यान से सीख लेना कि बैलीज होती क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो, लिंक व्हाट्सएप विद अदर थिंग्स लाइक सर्वर एग्जाम्पल टर्मक्स, ठीक है। तो बैलीज क्या करती हैं, बैलीज क्या करती हैं कि व्हाट्सएप को ना लिंक करती हैं। जैसे हम OTP भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे सर्वर के ज़रिए, सर्वर मतलब टर्मक्स लगा लो या पैनल लगा लो, तो हम पैनल से या टर्मक्स से जो OTP भेजते हैं व्हाट्सएप पे नंबर डाल के अपना, वो OTP जो होती है वो इसकी मदद से आती है, बैलीज की मदद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो पता चल गया होगा मेरी बात से ही, ठीक है ना। उसके अलावा चीज़ जो है ना बैलीज हेल्प अस फॉर परफॉर्म व्हाट्सएप टास्क। एक तो ये लिंक करती है व्हाट्सएप को, दूसरा जो है ना हमें ये मदद करती है कि टास्क करने के लिए, जैसे कि हमने .की कमांड से एक यूज़र को रिमूव करना है ग्रुप से, तो ये बैलीज ही करेगी, बैलीज ही उस चीज़ को अलाउ करेगी, ठीक है। अब इसको मॉडिफाइड बैलीज क्या होती है, अब आप इसकी पावर देखना बैलीज की होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे yes if we modify bellies we perform more tasks like react ch। तो मैंने शुरू में बताया था कि आपको बोट का यूज़ करना आना चाहिए। तो react ch की कमांड होती है बोट में, बहुत ही कम बोट में देखने को मिलती है, मेरी बोट में अल्हम्दुलिल्लाह थी react ch की। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी चैनल पे ना कुछ भी लिख के जो है ना रिएक्ट कर सकते हैं। एक ही रिएक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई रिएक्ट हो जाती हैं, मतलब आप लोग समझ सकते हो ना। हम एक रिएक्ट में सिर्फ एक इमोजी रिएक्ट कर सकते हैं किसी भी चैनल पे, व्हाट्सएप के चैनल पे, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट ch की मदद से हम जो है ना काफ़ी सारे इमोजीज को एक साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वो मतलब हम अपना नाम लिख के भी रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिखना होता है उसमें, मतलब ना टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट, ठीक है। तब होता क्या है, ये होता है मॉडिफाइड बैलीज की मदद से, ठीक है ना। अगर नॉर्मल बैलीज जो है ना वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, नॉर्मल बैलीज जो है वो ओनर डिटेक्शन को भी लो नहीं करती, हम ओनर भी डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडिफाइड बैलीज होती है ना वो इस चीज़ को लो करती हैं, मतलब मॉडिफाई होती है, मतलब हमने खुद से बनाई होती हैं, अपनी पसंद के फीचर डाले होते हैं, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है आपके जहन में खुराफाती आइडिया आ रहा होगा कि हम जो है मॉडिफाई बैलीज की मदद से जो है ना, अगर एक होता है मतलब कि क्या बोलते हैं ग्रुप का एडमिन जो होता है हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। आप एक ग्रुप में एडमिन हो, ठीक है, आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, तो कोई भी बंदा आपको रिमूव करते वक्त उसको आपका रिप्लाई देखने को मिलेगा जब आपको रिमूव करने की कोशिश करेगा कि ही इज़ या शी इज़, जो भी लिखा होता है मुझे प्रॉपर याद नहीं है, कि ही इज़ क्रिएटर एंड ऑफ ग्रुप, ठीक है, मतलब ये ग्रुप का क्रिएटर है और हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइड बैलीज होती है ना व्हाट्सएप की बैलीज, अगर हम उस मॉडिफाइड बैलीज में अगर हम उस पर बोर्ड अपनी बना के लगाएं ना व्हाट्सएप पे, तो .की कमांड से जो है ना जो मतलब होता है ना बंदा जिसने बोट डिप्लॉय अपना जो ग्रुप का ओनर हो जिसने ग्रुप बनाया हो, ग्रुप का क्रिएटर हो, वो भी रिमूव हो जाता है व्हाट्सएप की बैलीज की मदद से। अब यहाँ पे ना जहन में बात बिठा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम नॉर्मल बैलीज यूज़ करते हो ना तो आप जो नॉर्मल बोट्स करती हैं वो तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप बैलीज को ध्यान से सीख के इसको मॉडिफाई कर लो, उसके बाद आप कुछ भी करवा सकते हो, बैलीज से कुछ भी करवा सकते हो, ठीक है ना। ये बैलीज बड़ी कमाल की चीज़ होती हैं। आप किसी चैनल को हैक कर सकते हो, ठीक है, ये इलीगल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा कोर्स है इसलिए, ठीक है। तो आप किसी भी यूज़र को रिमूव कर सकते हो, चाहे वो एडमिन हो या ना हो। मेरी बोर्ड में ये फंक्शन था जो मैंने डालने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरी बोर्ड में ना ये फंक्शन था कि जब भी मैं की कमांड लगाऊँ ना एडमिन को टैग करके, तो बोर्ड क्या करे, सबसे पहले मुझे एडमिन करे उस ग्रुप में, बेशक मैं एडमिन हूँ या ना हूँ, मुझे बोर्ड मेरी बोर्ड मुझे ही एडमिन करे, उसके बाद दूसरे एडमिन को रिमूव करे ग्रुप से, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन मैंने डालने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मॉडिफाई बैलीज नहीं थी। तो मैंने कुछ बोर्ड्स ऐसी देखी हैं, पर्सनली मैंने वो बोर्ड्स यूज़ भी करवाई हैं किसी से, ठीक है, किसी ना एक दो ग्रुप का मुझे एक्सेस चाहिए था इस वजह से। तो वो बड़ी कमाल की ये होती है बैलीज जो होती है, इनको मॉडिफाई अगर आप कर लो ना, अगर आप कर लो तो इन्हें सीखना है आपने, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से समझने लग जाओ बैलीज को, ये 100 MB का कोड होता है,
ठीक है ना। अब ये कोड क्या होता है हम आगे जाकर देखेंगे कि 100 MB में कोड कितना लिखा जा सकता है, कितना कोड इसमें लिखा जा सकता है ना 100 MB में, ये हम आगे जाकर देखते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आपने बस मॉडिफाई बैलेंस यूज़ की ना, आप कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन अगर बैलेंस नॉर्मल है तो आप जो सिंपल टास्क है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अभी। उसके अलावा जी बोर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बोर्ड का फोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। दिस स्टेप इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेक अ बोर्ड, हेयर वी क्रिएट अ बोर्ड फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज़ है कि हम यहाँ पे बोर्ड का फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि कैसे बोर्ड काम करती है ये वो। ठीक है, तो इसमें ना एक यहाँ पे चीज़ इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये साइबर सोसाइटी लिखा यहाँ पे आ रहा है, साइबर सोसाइटी। तो फिलहाल मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये जो भी ऑल इंटरनेट पे अवेलेबल हूँ मैं, हर जगह पे मेरा नाम है 404 इंजेक्टर, यानी कि एरर इंजेक्टर। 404 क्योंकि एक एरर का नाम है तो इसलिए एरर इंजेक्टर। ठीक है, तो मेरा हर जगह पे ये नाम है। तो ये मैंने काफ़ी ओल्ड प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, जिससे मैंने एडिट नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा वीडियो बनाने से पहले। तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो से गर्ज है तो ये नाम आपने भूल जाना है। ये मैंने पहले नाम रखा था बट मैंने बाद में चेंज करके 404 इंजेक्टर रख लिया। मेरा हर जगह पर नाम 404 इंजेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो फोल्डर का स्ट्रक्चर, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और फोल्डर का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होगा ये देखो, यहाँ पर ऐसा होगा। जैसे मेरी बोर्ड है, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, तो बोर्ड का नाम होगा तैयब MD। यहाँ पे देखो मैंने MD साथ यूज़ किया। ये MD क्यों किया है मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे जाके। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मेन्यू नाम का एक फोल्डर होगा मेरे मेन फोल्डर में। ये जो मेन फोल्डर है इसे रूट फोल्डर कहते हैं, रूट फोल्डर या पेरेंट फोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक फोल्डर होगा मेन्यू नाम का। ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा, इसमें होगा मेन्यू नाम का। इसके अंदर क्या KS.js, ये क्या है, हमारा कमांड हैंडलर है जो हमने शुरू में मेन वर्क में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे जाके। उसमें उसके अलावा एक मीडिया नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, एक तो होगी तस्वीर, दो तस्वीरें होंगी, हेल नाम की और एक मीडिया नाम की। उसके अलावा एक मेन्यू.js होगा जिसके अंदर हमारा बोर्ड का मेन्यू होगा, जो डॉट मेन्यू से सेंड होगा। कैसे काम करेगा हम आगे जाके देखते हैं। उसके अलावा ये ओनर.js है, ओनर नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर एक फाइल होगी ओनर.js। यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, अपना नंबर डालना होता है। तो ये डालो ना डालो इसका इतना इशू नहीं होता। अगर आप इसको छोड़ भी दो, मतलब ना इसको स्किप भी कर दो तो इशू नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा ये सिस्टम नाम का फोल्डर होता है जिसके अंदर exif.js होती है, storage.js होती है। तो ये नामों से पता चल रहा है कि ये किस लिए हैं, तो इनको अभी इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जी मेन फाइल्स आ गई हैं हमारी यहाँ पे। मेन फाइल्स यहाँ पे क्या चीज़ें हैं देखो, हम अभी यहाँ पे हमारा मेन्यू नाम का फोल्डर है, हम ये नाम बनाएंगे तो चलेगा। KS.js है, ये नाम बनाएंगे तो भी चलेगा। मीडिया जो फोल्डर है ये नाम बनाएंगे तो भी चलेगा। ये इतनी जो चीज़ें ना यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मेन्यू फोल्डर से लेके ये सिस्टम का फोल्डर जो है ना यहाँ तक, अगर कुछ भी नाम बनाए तो नहीं चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो index.js, package.json, setting.js और ये 3 चीज़ें ना बनाएं, ये 3 चीज़ें, तो ये हमारी बोर्ड कभी भी नहीं चल सकती। ये मेन चीज़ें होती हैं, ये मेन एक इन्वायरमेंट आप कह लो कि हमारी बोर्ड का इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो index.js क्या होती है, ये क्या होती है जी, ये हमारा बोर्ड जो है ना उसका दिल होती है, बोर्ड का दिल होती है, धड़कन होती है उसकी। package.json होती है, इसमें पैकेजेस होते हैं जो डाउनलोड करने होते हैं बोर्ड को चलाने के लिए। जैसे डॉट वीडियो की कमांड के लिए ना हम API यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमने API हमारे पास ना हो और अनलिमिटेड चाहिए हो ना वीडियोज़ हमें API क्योंकि पेड होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इसमें ना एक टर्मक्स में एक मॉड्यूल होता है YT नाम का, यूट्यूब नाम का। ठीक है, उसको हम YTDL भी बोलते हैं, यानी कि यूट्यूब डाउनलोडर। ठीक है, तो उससे क्या होता है हम उसका यूज़ करते हैं, वो एक पैकेज है। तो उसका package.json में ये जो फाइल होती है ना, ये क्या होती है, जब हम बोर्ड में एक कमांड लगाते हैं npm इंस्टॉल की, तो जब हम npm इंस्टॉल की कमांड लगाते हैं तो ये package.json इंस्टॉल होता है। इसमें जितने भी पैकेजेस लिखे होते हैं ना हमने कि हमारी बोर्ड को चलने के लिए ये चाहिए, जैसे कि डॉट वीडियो कमांड से जो वीडियो आती है वो वीडियो किसी ना किसी ने तो ला के देनी है ना, जो कनेक्शन वाली चीज़ है, जैसे API कह लो, API हो गई, या फिर जो होता है क्या बोलते हैं आपके जो मॉड्यूल होता है या पैकेज, जो मैंने आपको अभी बताया कि यूट्यूब डाउनलोडर जो होता है टर्मक्स में अवेलेबल होता है, सिर्फ टर्मक्स में। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने लिखना होता था कि वो जो npm इंस्टॉल की कमांड से हो जाए। तो setting.js का आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें सेटिंग होती है बोर्ड की, क्योंकि ये और भी काफ़ी सारी इशू जो होते हैं प्रोजेक्ट उनमें काम आता है। तो आप लोगों ने ये ना याद रखना है अपने माइंड में कि ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, setting.js जो है और index.js और package.json ना, ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें बैठ जानी चाहिए। ठीक है ना, आराम से। उसके अलावा अगर ये कमांड हैंडलर, यहाँ पे कमांड हैंडलर क्या होता है, कैसे काम करता है, हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो इन बोर्ड स्ट्रक्चर हु आई प्रोवाइड यू, ठीक है, जो मैंने आपको बोर्ड का स्ट्रक्चर ऊपर दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा जो हम इसको ना अभी जब बोर्ड बनाएंगे तो हम लोगों को इसका फुल स्ट्रक्चर लाइव दिखाता हूँ अपने VS कोड में, जहाँ मैं अपना कोड लिखता हूँ वहाँ पे। अभी हम जस्ट ना एक बार इसको सीखते हैं। ठीक है, तो हमें होगा यहाँ पे बोर्ड स्ट्रक्चर में जो KS.js था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कमांड हैंडलर है। ये करता क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, इफ़ आई अगर मैं कमांड हैंडलर की डिफाइन करूँगा ना, तो ये मैं लिखूँगा कि कमांड हैंडलर इज़ फाइल हु टेक ऑल टास्क एंड परफॉर्म इट। कमांड हैंडलर क्या करता है कि ये सारे टास्क को लेता है और उन्हें परफॉर्म कर देता है। ठीक है, जैसे कि लाइक डायरेक्ट करना कमांड को, उसके बाद कमांड का रिप्लाई करना, ओनर डिटेक्शन करना और अदर जितने भी टास्क बोर्ड करती है ना, वो ये कमांड हैंडलर ही करता है। ठीक है,
उसके अलावा चीज़ जो है कमांड हैंडलर वर्क विद 10 फंक्शन। तो ये कमांड हैंडलर विद 10 फंक्शन से जो है ना वो काम करता है। वो फंक्शन कौन से हैं वो हम अगले अपने जो है ना क्या बोलते हैं पेज पे सीखेंगे। तो हमारा अगला पेज ये है, इसमें जो प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। तो अभी हमने कमांड हैंडलर का वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें ना प्रीफिक्सेस सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा ऊपर जो कमांड हैंडलर वर्क विद 10 फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 फंक्शन पे काम करता है, लेकिन उसके पहले हमें ना प्रीफिक्सेस सीखने होते हैं यहाँ पे कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम कमांड हैंडलर के वो 10 फंक्शन जो है ना उनको सीखेंगे और लाइव जो है ना वो चेक भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे आके प्रीफिक्सेस में, तो ये क्या चीज़ है, प्रीफिक्स क्या होता है। यहाँ पे जो है ना प्रीफिक्स इज़ अ स्पेशल सिंबल और करेक्टर। ये क्या होता है कि एक सिंबल होता है या तो होता है करेक्टर। ये करता क्या है, ये हमें पुट करना पड़ता है बिफोर कमांड के। तो ये कमांड हैंडलर का मेन चीज़ होती है प्रीफिक्स। जैसे हम डॉट ऐड करती हैं, जितनी भी व्हाट्सएप की बोट होती है उनमें डॉट होता है, जो टेलीग्राम की बोट होती है उनमें स्लैश होता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स होता है जो हम शुरू में ऐड करते हैं ना, डॉट मेन्यू लिखते हैं हम, अकेला मेन्यू लिखेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, डॉट मेन्यू लिखने से आएगा, क्योंकि जो बोर्ड है उसमें डॉट का ही जो है ना वो प्रीफिक्स ऐड किया। अगर आप डॉट की जगह पे कोई और सिंबल ऐड करोगे तो भी नहीं आएगा। तो ये सिंबल हम वैसे डॉट यूज़ होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं। जैसे कि स्लैश रख लें व्हाट्सएप की बोर्ड में, ठीक है। उसके अलावा कोमा रख लें, एक्सक्लेमेशन रख लें, तो वो चीज़ अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें डॉट होता है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एंड सिंपल है। उसके अलावा हैश होता है, जो अगर हम चाहें तो हैश भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है स्लैश होता है जो कि टेलीग्राम में यूज़ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड में इसकी सुन लो। विदाउट प्रीफिक्स बोट वोंट नो इट इज़ अ कमांड। मतलब जो बोट है वो कभी भी नहीं सीख सकती कि हम जो मैसेजेस आ जा रहे हैं उनमें कमांड कौन सी है। इस तरह वो ऐसा करके हम अगर किसी को पूछते हैं कि क्या हाल है भाई, तो वो उसको भी रिप्लाई करेगी अननोन कमांड का, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कमांड कौन सी है और कौन सी नहीं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। यू कैन चेंज प्रीफिक्स फ्राम सेटिंग डॉट जेएस। तो ये हमारी सेटिंग में सेटिंग होती हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ा था बोर्ड के स्ट्रक्चर में। तो सेटिंग डॉट जेएस से हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी प्रीफिक्स होते हैं ना उसको, तो आप हैश कर लो या कुछ भी कर लो, तो जो प्रीफिक्स आप डालोगे उसी प्रीफिक्स के तौर पे वो काम करेगी, यानी कि वही प्रीफिक्स लगने पे वो बोर्ड रिप्लाई करेगी, ठीक है। उसके अलावा हम आगे आते हैं CMD's हैंडलर टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कमांड हैंडलर के टास्क हम सीखेंगे। प्रीफिक्स हमने सीख लिया, अब हम देखेंगे कमांड हैंडलर जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। कमांड हैंडलर क्या था हमने बताया, मैंने आपको ऑलरेडी कि वो केस.js की फाइल है, वो फाइल कहाँ पे है हम अभी देखते हैं, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम अपना पहले ऐसा करते हैं कि कमांड ही देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम वापस आ गए अपने में, ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये हमने जब पोर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर का उसका नाम था तैयब एमडी। यहाँ पे इस पोर्ट के स्ट्रक्चर का नाम है क्रिएट योर ओन बोर्ड, क्योंकि मैंने इसको अपलोड करना है इंटरनेट पे, इसलिए इसका ही नाम रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक मीडिया नाम का फोल्डर है, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि मीडिया नाम का फोल्डर होगा। इसके अंदर क्या है, ये हेल.jpg है, ये एक तस्वीर है हेल.jpg। तैयब हेल एमडी मेरी बोर्ड थी उसमें थी ये, अब इसको डिलीट करना चाहो तो कर देना, इसका इशू नहीं है, ठीक है। ये तैयब.jpg है, इसमें भी तैयब हेल एमडी लिखा हुआ है, ये भी मतलब मेरी बोर्ड की थी, मेरी बोर्ड का नाम तैयब हेल एमडी था ना, इसलिए। उसके अलावा ये manual.js है, तो इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इसको बंद कर देना अभी, ठीक है। ये manual नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ना case.js नाम की एक फाइल है, case.js नाम की। ये code.js की जो फाइल है ये वहाँ पे नहीं थी, बोर्ड का स्ट्रक्चर में जो हमने प्रेजेंटेशन में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये जो case.js की फाइल है ना, ये है हमारा जो कमांड हैंडलर है ना, वो ये कमांड है। ये कमांड क्या करती है, सारे आने वाले जाने वाले मैसेज को डिटेक्ट करती है, इसी में प्रीफिक्स भी है हमारी बोर्ड का, ठीक है। उसके अलावा यही सेल्फ मोड देखती है, यही जो है ना वो क्या करती है कि पब्लिक मोड देखती है कि पब्लिक मोड पे कब करना है, सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे वो यही देखती है बोर्ड, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे इसी में, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। खैर ये छोटा सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी जो है ना, तो इसका हम और देखेंगे वहाँ पे जाके जो हमारा प्रेजेंटेशन है वहाँ पे। तो ये हमारा case.js जो है ना, ये हमारी बोर्ड का कमांड हैंडलर है, ठीक है। आप लोगों ने ये यहाँ पे देख लेना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गए, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है हमने क्या करना है कि हमारा ये प्रीव्यू स्टार्ट करना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कमांड हैंडलर के टास्क हमने देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले टास्क जो है वो क्या करता है कि बोर्ड जो है ना वो जितने भी मैसेज आ जा रहे होते हैं ना उनको देख रहा होता है कि कौन सा मैसेज आ रहा है और कौन सा जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेन और आती है, देखो आजकल बहुत सारे क्राइम्स आ रहे हैं जिनमें ये बोट हैकिंग की वजह से आ रहा है, बोट की वजह से हैकिंग के क्राइम्स आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के क्यों आ रहे हैं, इसी वजह से कि बोट जो होती है ना उसमें एक फंक्शन होता है कि उसने ऑल मैसेज को जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं उनको देखना होता है। तो लोग क्या करते हैं कि मॉडिफाइड बैलेंस बनाते हैं, जो बोट लगाते ही जितने भी मैसेज आ जा रहे हैं, वीडियोज़ आ जा रही हैं, उनको कैप्चर करते हैं, डेटा पीछे भेजते हैं सर्वर पर। अब जिस बंदे का सर्वर होगा ना उस बंदे के पास डेटा जाएगा आपका, ठीक है। वो वीडियोज़ को भी देख सकता है आपकी, जो आपने मैसेज किए हैं एक दूसरे को वो भी देख सकता है। साइड में अगर आपने बोर्ड डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करी हो ना, मैंने काफ़ी देर पहले जब बोर्ड डेवलपमेंट करता था ना तो पुरानी बोर्ड में एक फंक्शन होता था कि जब हम बोर्ड डिप्लॉय करते थे ना, तो अगर किसी ने कमांड लगाई है, स्पेशली कमांड, सिर्फ कमांड, जैसे डॉट मेन्यू लगी है ना,
तो जो पैनल होता है टर्मिक्स होता है ना, वहाँ पे शो हो रहा होता था कि डॉट मेन्यू कमांड लगी है, ये फलां नंबर ने लगाई है, वहाँ पे नंबर लिखा आ रहा होता था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये देख रहा होता है, बोर्ड देख रहा होता है कि आल जो मैसेज आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे लोग एक दूसरे को हैक भी कर लेते हैं एक दूसरे को। खैर उसके अलावा हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ है ना सेकंड फंक्शन, वो क्या करता है कि इफ़ एनी मैसेज जो है ना वो स्टार्ट हो प्रीफिक्स के जरिए, जो हमने कोड में लिखा है। तो कोड में प्रीफिक्स कहाँ पे है वो भी हम अभी कोड में देखेंगे कमांड हैंडलर में। ठीक है, तो इसका दूसरा फंक्शन था। उसके अलावा चीज़ है आफ्टर दिस द थर्ड फंक्शन रिमूव द प्रीफिक्स। तीसरा फंक्शन क्या करता है कि जो कमांड लगी होती है ना उससे प्रीफिक्स को रिमूव कर देता है, यानी कि मतलब हमने कमांड लगी डॉट मेन्यू की, अब उसने डॉट हमारा प्रीफिक्स है तो डॉट को रिमूव करेगा। उसके अलावा जो अपना डॉट मेन्यू का जो मेन्यू लिखा हो ना उसको सिंपल करेगा, मतलब अगर मेन्यू का एम बड़ा है ना उसको छोटा कर देगा, अगर मेन्यू का एन बड़ा है उसको छोटा कर देगा, ताकि जो है वो सिंपल मैसेज बन जाए। चौथा फंक्शन क्या करेगा कि उस जो तीसरे फंक्शन से उसने जो भी मतलब तीसरे फंक्शन का काम करना, तीसरे फंक्शन है ये प्रीफिक्स को रिमूव करना है और टेक्स्ट को सिंपल कर देना है। तो चौथे ने तीसरे फंक्शन से जो भी मतलब तीसरे फंक्शन ने जब प्रीफिक्स को रिमूव किया और सिंपल किया ना टेक्स्ट को, तो ये पीछे बच गया, जैसे कि वीडियो डॉट वीडियो था तो मैं अगर बच गया वीडियो। अब जो वीडियो नाम का जो चीज़ है ना इसको इसने ले लेना है, चौथे फंक्शन है। चौथे फंक्शन का करना है कि उसके नाम का जो है ना क्या करना है कि उसके नाम का जो फंक्शन है यानी कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कोड है ना उस कोड को ढूंढ के चला देना है। ठीक है, तो ये कैसे करता है हम आगे जाके अब वो भी पढ़ेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या है, इसमें कहते हैं कि बोर्ड चेक करती है कि ओनर डिटेक्शन क्या है। ठीक है, अगर तो फोर्थ स्टेप भी चल जाए, ठीक है, मतलब 3 ने लेना है, फोर्थ ने करना है, फोर्थ में ये भी होगा। फोर्थ स्टेप का ये एक हिस्सा है, पांचवा स्टेप जो है ये क्या करता है कि ये चेक करता है अगर ओनर डिटेक्शन हो, मतलब अगर वो कमांड ओनर वाली हो, ओनली ओनर हो तो भी ठीक है। अगर वो कमांड बोर्ड सेल्फ मोड पे है तो रिप्लाई नहीं करना किसी और की कमांड का, सिर्फ ओनर जो मतलब जिसने बोर्ड डिप्लॉय की अगर वही लगाए तो वही तभी बोर्ड ने रिप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर सिक्स्थ फंक्शन ये क्या करता है, ये ऐड चेक इफ सेंडर इज इक्वल टू ओनर, मतलब ये वही बात आ गई बानवे वाली कि अगर उसने चेक करना है अगर सेंडर इज इक्वल टू ओनर है, अगर सेंडर जो है जिसने मैसेज सेंड किया अगर वो ओनर है तो चला दो, अगर नहीं है तो बस उसको या तो ये कह दो कि दिस कमांड इज ओनली फॉर ओनर, अगर अपना क्या बोलते हैं पब्लिक मोड पे है, और अगर प्राइवेट मोड पे है सेल्फ मोड पे है तो फिर रिप्लाई नहीं करना होता बोर्ड ने कुछ भी। ठीक है, सेवन्थ फंक्शन क्या करता है इज़ यूज फॉर सेट डिफरेंट मेन्यू फॉर डिफरेंट कमांड्स, यानी कि ये क्या सेवंथ फंक्शन भी हमने लिखा होता है अपने कमांड हैंडलर में, जो क्या करता है कि डिफरेंट मेन्यू सेंड करता है। डॉट मेन्यू से पूरा मेन्यू, डॉट ओनर मेन्यू से सिर्फ ओनर का मेन्यू जाएगा। तो ये मेरी बोर्ड में फंक्शन था, इसको लिखने का थोड़ा सा मतलब ना टाइम लगता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग की खपत होती है, बट हो जाता है आराम से। ठीक है, उसके अलावा अगर ये एट्थ फंक्शन इज फॉर मेक बोट। ठीक है, बोट मोड्स लाइक सेल्फ मोड और पब्लिक मोड। यहाँ पे मेरी कुछ ना टाइपिंग की मिस्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आठवां फंक्शन होता है ना वो देखता है कि बोट जो है वो सेल्फ मोड में है या पब्लिक मोड में है। उसके अलावा चीज़ है नाइन्थवां फंक्शन वो क्या करता है कि जो भी कमांड लगी, जैसे कि हमने आपको बताया ऑलरेडी कि तीसरा फंक्शन रिमूव करना होता है प्रीफिक्स को, उसके अलावा जो है और सिंपल करना होता है, टेक्स्ट को सिंपल करना होता है। डॉट वीडियो कमांड लगी, प्रीफिक्स रिमूव, पीछे रह गया वीडियो। और वीडियो नाम का जो फंक्शन है ना, ये वीडियो नाम का जो टेक्स्ट है ना, इसके आगे ना नाइन्थवें फंक्शन ने, ठीक है, तीसरे फंक्शन से चीज़ लेनी है, चौथे से कॉल होगी, फिर पाँचवें से होगी, छठे से होगी, सातवें से होगी, आठवें से होगी। जब नाइन्थवें फंक्शन के पास आएगी ना, इसने क्या करना है कि इसने जो भी तीसरे में बचा था ना, मतलब इन सब चीज़ों से पास होकर जब ये वीडियो इसके पास आएगा नाइन्थवें फंक्शन के पास, तो ये करेगा उसके आगे डॉट JS की कमांड लगा देगा, सॉरी डॉट JS एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे वीडियो था तो वीडियो डॉट JS, अगर मेन्यू लगेगा तो मेन्यू डॉट JS, अगर लगेगा सॉरी माइक गिर गया था, अगर लगेगा पिंग तो क्या होगा कि पिंग डॉट JS जो है ना वो उसको लिख देगा आगे, मतलब डॉट JS जो है ना उसने अपने आप से ऐड कर देना है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन होता है। तो ये होता क्या है, डॉट JS का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट। तो हमारा कोड जावास्क्रिप्ट में है, तो ये फाइल रखने का एक मतलब ना आप ये कह लो फार्मूला होता है। ठीक है, उसके अलावा आ गई 10वां फंक्शन इज फॉर द इफ़ द अदर 9 फंक्शन, अगर 8वें फंक्शन काम हो जाए, सारे के सारे चल जाएँ ऊपर वाले 9 फंक्शन, तो क्या करता है कि बोट रिप्लाई कर देता है मैसेज का। ठीक है, और अगर ना चले तो फिर आपको पता है कि अननोन कमांड का एरर तो आ ही जाना होता है। तो ये सिंपल सा हमारा जो कमांड हैंडलर के टास्क हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम इसको मजीद देखते हैं हमारे कोड में, तो आप लोगों ने देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो हम आगे जाके ना द मेन वर्क फ्लो जो है वो हम अभी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ये एक बार देख लेते हैं इसका मेन वर्क फ्लो। उसके बाद हम जो है ना कमांड हैंडलर को विजिट करेंगे, उसके कोड को मैं उसका कोड समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या कि जो फर्स्ट अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे आप लोग को बनाना नहीं है, अगर आप लोगों को कोड समझा रहा हूँ शायद आपको कोड लिखना पड़े, नहीं आपको कोड लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको फंक्शन समझाऊंगा, तब अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि आपने बोर्ड कैसे बनाई है, कैसे काम करती है, तो आप उसको बता सको। ठीक है ना, ये ना हो कि आपको मतलब खुद ही रहो, आपको कुछ पता ही ना हो।
तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो। बाकी ये ना, तो वो जो कोड है वो हम ChatGPT की मदद से ही लिखवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चीज़ होने वाली क्या वाली है, यहाँ पे होगा जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंस्टॉल ऑल पैकेजेस यूजिंग CMD npm इंस्टॉल। हमने पैकेज इंस्टॉल करने हैं npm इंस्टॉल की मदद से, क्योंकि आप लोगों को अगर बोट डिप्लॉय करनी आती है तो आपको पता होगा कि npm इंस्टॉल का आप कमांड लगती है, ठीक है। उसके अलावा जो when you start the boat on so server create all code and check if any error exist। तो जो कि हम ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि जो बोट है वो सर्वर पे अपलोड करती है कोड को, जो मतलब जो होता है, मतलब जैसे टर्मक्स है, टर्मक्स पर एक सारे कोड को अपलोड करेगा सर्वर पे। तो सर्वर क्या करेगा, उसको चेक करेगा, उसमें कुछ इशू ना हो तो वो चलाएगा उसको, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हम आगे चीज़ देखते हैं। सो वैन index.js रन, जब होता है ना npm इंस्टॉल या जो भी कमांड हो, जिसमें जो मतलब जो भी फोल्डर हो ना बोर्ड के अलावा भी जो भी प्रोजेक्ट हो कोडिंग का, उसमें एक फाइल होती है index.js। ये मेन फाइल होती है। सबसे पहले यही फाइल रन होनी होती है, इसी फाइल से सबसे पहले काम स्टार्ट करना होता है। यही फाइल सबसे पहले रन करता है सर्वर ढूंढ के खुद, ठीक है। तो ये करेगी, इसमें हमने कोड लिखा होगा index.js में। यहाँ पर हम अब ना index.js को भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसमें हमने कोड लिखा है, इसने क्या करना है, ये लिखे कि प्लीज़ एंटर योर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मांगना है यूज़र से। जब यूज़र अपना व्हाट्सएप का नंबर डालेगा तो उसको क्या करना है कि OTP भेजनी है, 8 डिजिट की जो थी ना OTP, 8 लफ्ज़ों की OTP भेजनी है उसको। ये OTP कहाँ से आती है, ये OTP हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी की भी, तो ये मेमोरी रख लो, कुछ भी रख लो, मतलब 8 लफ्ज़ होने चाहिए उसमें, 8, ठीक है। अब अपना नाम रख सकते हो अगर आपका नाम 8 लफ्ज़ों का है, ठीक है। बस नंबर लफ्ज़ उसके 8 हों और वो ना सेंड करनी होती है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। उसे सेंड कर देनी होती है। उसके अलावा OTP जब लग जाती है तो बोर्ड कनेक्ट होती है। जब बोर्ड कनेक्ट हो रही होती है ना, तो क्या करते हैं कि index.js में एक और कोड लिखा होता है हमने के हिसाब से, पहले उसने नंबर लेना है, नंबर पे OTP भेजनी है। जब कनेक्शन हो रहा होता है ना नंबर से उस नंबर पर, तो उसने करना कुछ डेटा जो है आपका सेव करना होता है index.js ने, ठीक है। ये किस नाम से सेव करना होता है, auth-info, AUTHINFO, इस नाम से ना एक फोल्डर बना लेना होता है। index.js ने खुद ब खुद फोल्डर बन जाता है, ठीक है। उसमें ना डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। वो डेटा जैसे कि आपका नंबर क्या है, आपको OTP क्या भेजी गई है, आप कितने बजे आपका जो नंबर है वो पेयर हुआ है, ये चीज़ें उसने छोटी छोटी जो होती है ना, ये उसने स्टोर करनी होती है index.js ने, ताकि आगे जाके जो अगर बोट एक बार स्टॉप हो जाए ना, तो जब रीस्टार्ट हो तो बोट वहीं से चल सके जहाँ पे स्टॉप हुई थी उस नंबर पे उसी OTP की मदद से, ठीक है। ये चीज़ होती है ना जो index.js ने संभालनी होती है, क्योंकि ये दिल होता है, सबसे पहले यही काम करना स्टार्ट करता है। उसके अलावा क्या है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, हमने एक डॉट वीडियो लिखा, तो उसको केस.js क्या करेगा, चेक करेगा। और उसका उस नाम का जो है ना फंक्शन जो है वो काम करता है, मतलब केस.js क्या करेगा कि डॉट वीडियो से डॉट हटा देगा, ठीक है। उसके अलावा वीडियो के आगे .js लगा देगा, वीडियो.js बन गया। उसके अलावा क्या करेगा, देखेगा अगर सेंडर इक्वल टू ओनर है तो क्या करेगा कि उसको क्या करेगा भैया यहाँ पे कि जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वीडियो के आगे .js लगागा, उस नाम की फ़ाइल ढूंढेगा, उसके चला देगा। मीन कि अगर .वीडियो की कमांड लगी है तो बोर्ड क्या करेगी, वीडियो.js नाम की कमांड चला देगी। अगर .मेन्यू की कमांड लगी है तो मेन्यू.js की कमांड चलेगी, सॉरी मेन्यू.js की फ़ाइल चलेगी, फ़ाइल, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सिंपल सा इसका मतलब वर्क फ्लो होता है। ये आपको ना इतनी सी एग्जाम्पल जो मैंने बताई है ये बड़ी आसान है। मतलब ये index.js का काम होता है कि यूज़र से कोड उसका नंबर लेना है, उस नंबर पर OTP भेजनी है और उसका कुछ डेटा सेव करना है यूज़र का, जैसे कि नंबर क्या है यूज़र का, उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना OTP क्या भेजी थी, किस टाइम पे बोट पेयर हुई है, ताकि जब बोट दोबारा स्टार्ट हो ना, स्टार्ट बोट जब होती है तो उसी डेटा की मदद से दोबारा स्टार्ट हो सके उसी नंबर पे, ठीक है। उसके अलावा जो केस.js का काम यहाँ पे करता है, डॉट वीडियो कमांड लगी है तो उसने क्या करना है कि वीडियो अगर जो भी कमांड होती है ना उसके आगे .js लगा देना है। मतलब अगर डॉट वीडियो की कमांड लगी है ना तो वीडियो.js नाम की कमांड ढूंढेगा, सॉरी फाइल ढूंढेगा वो केस.js जो कमांड हैंडलर होता है उसका ये काम होता है। अगर मेन्यू नाम की लगी है मेन्यू.js, अगर पिंग नाम की कमांड लगी है डॉट पिंग लगी है तो उसने करना है कि पिंग.js नाम की एक फाइल ढूंढनी है, उसे चला देना है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका वर्क फ्लो होता है। इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केस.js का और index.js का, ठीक है। ये सिंपल से काम होता है। उसके अलावा हम आगे आ गए हैं व्हाट मीन फ्रॉम एमडी। तो ये हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ना ये चीज़ें हमने जो रीड की हैं उनको थोड़ा सा ना रिकवर कर लें, रिव्यू कर लें। चूँकि हमारे यहाँ पे केस.js जो ये हमारा कमांड हैंडलर है, तो यहाँ हम ऊपर चले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे क्या है, क्लीन एंड रीडेबल कमांड हैंडलर। यहाँ पे ये मैंने क्लीन किया था ताकि आप लोग पढ़ सको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इफ़ ग्लोबल डॉट मोड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ आ रहा है, इफ़ ग्लोबल डॉट मोड इक्वल टू सेल्फ। अगर कमांड लगी है डॉट सेल्फ की, ठीक है, और लगाई है उसने जिस नंबर पे बोट डिप्लॉय हुई है, तो बोट ने क्या करना है, बोट ने खुद को सेल्फ मोड में डाल देना है, किसी भी कमांड का रिप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर कमांड बोट जो है सेल्फ मोड पर नहीं है तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है। यहाँ पर ये देखो, ये लिस्ट बनी है, मेरी बोर्ड का ये कोड है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
ठीक है। ये लिस्ट क्या करती है, अगर डॉट वीडियो टू लगे कमांड, डॉट सॉन्ग टू लगे, डॉट किक की लगे, डॉट ऐड की लगे, यानी कि यहाँ पे आप जितनी भी कमांड्स देख रहे हो ना, ये कमांड्स किस लिए हैं, ये आप लोग देखोगे ये कमांड सिर्फ ओनली एडमिन होती हैं। जैसे किक की हाइड टैग की कमांड होगी, प्रमोट की कमांड होगी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बोट चलानी आनी चाहिए, इस्तेमाल करना आपको बोट का आना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या कि डॉट प्रमोट की कमांड से जो है ना बोट किसी भी बंदे को एडमिन बना जाती है, अगर बोट खुद एडमिन हो तो। यहाँ पे क्या चीज़ है, ये कमांड जितनी भी है ना, ये सारी की सारी जो होती है ना, ये होती हैं ओनली ओनर। तो ये हमने लिस्ट बनाई है, अगर बोर्ड सेल्फ मोड पे हो तो ठीक है, किसी भी बोर्ड का किसी भी कमांड का रिप्लाई करना ही नहीं है, अगर कोई बंदा और लगाए, अगर ओनर ना लगाए तो। लेकिन अगर बोर्ड पब्लिक मोड पे हो ना, तो ये कमांड चेक करनी है, अगर इन कमांड्स में से कोई कमांड हो ना इन इस फाइल में से, तो क्या करना है कि बोट ने ओनर ओनली चेक करना है कि अगर ओनर है तो फिर ही रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने ऐड करना था छोटा सा फंक्शन। उसके अलावा जो चीज़ है, ये देखो लोड मेन्यू डॉट जेएस, यहाँ पे हम मेन्यू डॉट जेएस जो है ना वो लोड करवा रहे हैं। कहाँ से करवा रहे हैं, ये हमने एक स्पेस दी, अपना लोकेशन दी हुई है, स्पेस पे डर नेम, ठीक है, DIR और आगे लिखा हुआ नेम, और ये यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, ठीक है। ये मीडिया लिखा हुआ है यहाँ पे मीडिया, ठीक है, ये मीडिया लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना। ये जो मीडिया है ना यहाँ पे है, ये रहा मीडिया नाम का फोल्डर, ये सबसे पहला फोल्डर मीडिया नाम का ये वाला। इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर है मेन्यू डॉट जेएस, ये लिखा हुआ मेन्यू डॉट जेएस, यानी कि मीडिया नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेन्यू डॉट जेएस नाम की एक फाइल है, उसको रन करना है जब भी कमांड लगे डॉट मेन्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यू डॉट जेएस के अंदर क्या है हम देख लेते हैं। ये हमारा मेन्यू डॉट जेएस है, तो ये यहाँ पे तैयब हेलमडी मेरी बोर्ड का नाम था। तो जब आप अपनी बोर्ड बनाओगे ना इसी फोल्डर के स्ट्रक्चर की मदद से, तो आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये इतना सा एक ना प्रोटोकॉल है जो सबसे जो भी मतलब लगे ना कमांड, जैसे डॉट ओनर लगे या सॉरी डॉट ओनर मेन्यू लगे या अकेला डॉट मेन्यू लगे, तो शुरू में ये इतना सा जो सिस्टम ना लग जाना होता है ताकि जो मेन्यू अच्छा लगे, ठीक है। तो ये लग जाएगा आपके भी, आप यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेना, ठीक है, यहाँ पे तैयब लिखा हुआ चेंज कर लेना, ठीक है। उसके अलावा ना नीचे आ गया मेन्यू, यहाँ पे ये ग्लोबल डॉट मेन्यू, तो ये मेरी बोर्ड का मेन्यू था। बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरी बोर्ड का मेन्यू इतना लंबा, ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें टोटल ना तकरीबन 230 कमांड थी, 200 से ज़्यादा कमांड्स थी मेरे बोर्ड के मेन्यू में, और अभी मेरी बोर्ड चल रही है, खैर, ठीक है। ये इतना बड़ा मेन्यू है मेरी बोर्ड का, ठीक है। उसके अलावा नीचे एक चीज़ है वो ये है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल डॉट ओनर मेन्यू। अगर ओनर मेन्यू की कमांड लगे ना डॉट ओनर मेन्यू की, तो यहाँ पे ये वाला मेन्यू सेंड करना है इतना सा। उसके अलावा अगर लगे डॉट डाउनलोड मेन्यू की, तो ये वाला मेन्यू सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने पूरा मेन्यू दिया ऊपर, यहाँ पे आप देखो ये जो मेन्यू है ना ऊपर, ये मेन्यू पूरा, ये रीड मोर पता क्यों लिखा आ रहा है, ये वाला रीड मोर पता क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी बोट है ना, ये क्या करती है कि अपना जो है ना यहाँ पर रीड मोर ऐड कर देती है। जो रीड मोर का आता है ना, हमें मैसेज देखने को मिलता है व्हाट्सएप पे, अगर मैसेज काफ़ी लंबा लॉन्ग हो ना, लॉन्ग मैसेज हो, लंबा हो, तो वहाँ पर नीचे का ऑप्शन आता है रीड मोर का, उस पर क्लिक करने से मैसेज खुल जाता है। तो ये रीड मोर हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं, बेशक शुरू में ऐड कर लें, ठीक है। तो ये रीड मोर यहाँ पे इसलिए लिखा आ रहा था कि रीड मोर ऐड होता रहे, हर मतलब मेन्यू के बाद रीड मोर ऐड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या, जब हम डॉट मेन्यू की कमांड लगी, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है गिटहब मेन्यू, तो गिटहब मेन्यू के नीचे रीड मोर होगा, रीड मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे जो है ना लोगो मेन्यू खुलेगा, ठीक है। ये लोगो मेन्यू जो है, एक मिनट रुको, ये जो लोगो में टेक्स्ट इफेक्ट है ना, यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे लिखो रीड मोर है ना, रीड मोर अब आप क्लिक करोगे जो टेक्स्ट इफेक्ट खुलेगा, टेक्स्ट इफेक्ट पे देखने के बाद अगर आप रीड मोर पे फिर क्लिक करोगे, जो यहाँ पे रीड मोर है ये वाला, तो फिर जो यूटिलिटी मेन्यू खुलेगा। इस तरह से सारे मेन्यू खुलते हैं, ठीक है। ये सारा मेन्यू जो है ना पूरा टोटल एक ही मेन्यू है, डॉट मेन्यू की कमांड से सेंड होता है, और डॉट ओनर मेन्यू से अलग होता है, डॉट जो है पिंग अपना क्या बोलते हैं डाउनलोड मेन्यू से अलग होता है। नीचे हमने सारे अलग अलग मेन्यू भी डाले हुए हैं। ये टोटल कितनी लाइन है आप देख सकते हो यहाँ पे, कितनी लाइन है, ये टोटल लाइन है 690, तकरीबन 700 लाइन से बनती है टोटल। इसमें सारे मेन्यू हैं, देखो पहला मेन्यू जो है वो है ग्लोबल डॉट मेन्यू, यानी कि हमारा जो डॉट मेन्यू की कमांड है वो वाली। उसके अलावा डॉट ओनर मेन्यू है, ठीक है। उसके अलावा डॉट ये डाउनलोड मेन्यू है, डॉट डाउनलोड मेन्यू, ये ग्लोबल का भी हमने डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना चाहता मैं, मतलब ये चीज़ क्या है, ये लिखा हुआ है मेन्यू, अगर लिखा हुआ है ग्लोबल डॉट मेन्यू, तो अगर मेन्यू की कमांड होगी तो ग्लोबल डॉट मेन्यू रन करना है, अगर डॉट ओनर मेन्यू की कमांड होगी तो ग्लोबल डॉट ओनर मेन्यू रन करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे टूल्स मेन्यू है, टेक्स्ट मेन्यू है, यूटिलिटी मेन्यू है, तो ये सारे के सारे मेन्यू है हमारे यहाँ पे, तकरीबन 17-18 मेन्यू है टोटल, ठीक है। तो हम अपने केस डॉट जेएस में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मीडिया नाम का जो है, ये हमने लोकेशन दी हुई है कि यहाँ से मेन्यू डॉट जेएस को रन करना है, जो भी कमांड हो मेन्यू की, ठीक है। उसके अलावा चीज़ क्या आ गई भैया, उसके अलावा यहाँ पे आ गई जो है लोड कोड डॉट जेएस इफ एग्जिस्ट। यहाँ पे ये कोड डॉट जेएस क्या चीज़ है, इसमें ना कोड है बेसिकली मेरा, कोड सारी बोर्ड का मेरा कोड यहीं पे है। ये टोटल बहुत लंबी चौड़ी फाइल है, इसमें ये अपना टोटल तकरीबन, एक मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें टोटल 8293 तकरीबन 8300 लाइन का ये कोड है।
8300 लाइंस मैंने अपने हाथों से ये कोड लिखा है। देखो कितना लंबा कोड है, मैं इसको ऊपर को करता हूँ, आप देखते जाओ बस। ये देखो इतना लंबा कोड ना, ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें सारी की सारी कमांड है, मतलब अगर आप मेरी बोर्ड को चलाओगे ना तो ये मेरी बोर्ड का पूरा कोड है यहाँ पे, ठीक है। डॉट मेन्यू की कमांड लगेगी तो मेन्यू आएगा। यहाँ पे ये फंक्शन है, जैसे कि देखो ये रोस्ट का फंक्शन है, यहाँ पे रोस्ट फंक्शन एरर, तो यहाँ पे रोस्ट का फंक्शन डॉट रोस्ट की कमांड लगेगी ना, तो बंदा जो भी होगा उसको रोस्ट करेगी बोर्ड। तो ठीक है, ये यहाँ पे मेरी फाइल है, ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ से ना इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये होगी डिलीट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी केस डॉट जेएस आ गई, ये मेन फाइल है केस डॉट जेएस। तो ये जो कमांड का लोड कोड डॉट जेएस का ये कोड है ना, इसका ये आपके काम करिए, आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि आपने जो कोड अपनी बोर्ड का ऐड करना है ना वो यहाँ पे करना है। ये एंटी बग है, एंटी डिलीट जो डॉट जेएस है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि डॉट वीडियो की कमांड लगाने पर जो हमारी बोर्ड है, जो हमारा कमांड हैंडलर है, ये केस डॉट जेएस क्या करेगा कि अपना ये देखो यहाँ पर लिखा पे आ रहा है मेन कमांड हैंडलर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये करेगा क्या कि जो अगर डॉट वीडियो की कमांड लगे तब वीडियो डॉट जेएस ढूंढेगा, कहाँ पे ढूंढेगा, यहाँ पे ढूंढेगा। जैसे हमने लोकेशन दी थी ना ऊपर, ये मेन्यू की हमने लोकेशन दी थी कि मीडिया नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेन्यू डॉट जेएस है, ठीक है। अगर डॉट मेन्यू की मान लगे तो इसको रन करना है, हमने लोकेशन दी थी ना ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमने लोकेशन दी थी ना, यहाँ पे मीडिया नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेन्यू डॉट जेएस नाम की ये फाइल है, तो उसको रन करना है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी लोकेशन दी हुई है, ठीक है। केस डॉट जो है ना केस डॉट जेएस, इसके अंदर हमने लोकेशन दी हुई है कि किसको रन करना है, कब करना है। तो कब करना है, जब भी कोई कमांड लगेगी ना, जैसे लगी है डॉट, आप लगा लो डॉट लगी सॉन्ग, डॉट सॉन्ग लगी कमांड, ठीक है। तो अब क्या करेगी, बोर्ड सॉन्ग डॉट जेएस की नाम की फाइल ढूंढेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ढूंढेगी, यहाँ पे ऑटो रीड डॉट जेएस में, ऑटो रिएक्ट डॉट जेएस में। ये फाइल्स यहाँ पे मैंने क्यों लिखी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए लिखी है ये जो फाइल्स हैं, ताकि जो आप लोग हैं ना, आप लोगों को ये कोड लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ना डिफिकल्ट होता है और इसमें ना काफ़ी खप्पा चाहिए होती है दिमाग की। इसको लिखने में मेरे को तकरीबन ना 10-15 दिन लग गए थे ये कोड लिखने में, जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम बोर्ड बनाई थी, अपनी बग बोर्ड थी मेरी फर्स्ट बोर्ड, ठीक है। ये एंटी बग हो गया, एंटी डिलीट हो गया, ये सारा कोड है। तो आप लोगों को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग डॉट एंटी लिख की कमांड लगाओगे तो ये खुद चल जाएगा। अगर आप लोगों ने खुद का भी लगाना हुआ ना, तो आप इसको डिलीट करके ना इन फोल्डर्स को तो कर सकते हो। और ये सब कुछ आप पता कहाँ से करोगे, अपने मोबाइल में एम्प्टी मैनेजर से। अगर आप कोर्स शुरू से देखते आ रहे हो, आपको पता होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको चाहिए एक मोबाइल और एम्प्टी मैनेजर। अपने एम्प्टी मैनेजर में ये फोल्डर ओपन करना है, डाउनलोड करके, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस फोल्डर का, डाउनलोड करना है और वहाँ पे ओपन करना है और वहाँ पे आप इसको ऐड करोगे, ठीक है। अब होना क्या है, आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको और भी अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम अपना जो है ना कमांड हैंडलर, इसको जो है ना समझ लें कमांड हैंडलर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो ये आ गया हमारा प्रीफिक्स, मेन कमांड हैंडलर है। इसमें हमने सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है प्रीफिक्स का, ये डॉट है। अगर यहाँ पे मैं डॉट हटा के कुछ भी करैक्टर ऐड कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है डॉट हटाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। एक मिनट रुको, यहाँ पे यार ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे गए हम, इसको मैंने क्या किया कि हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जो है ना ये अपना ये वाला @, ठीक है। अब जो जब भी कमांड लगेगी ना @ मेन्यू, तो ही जो है ना बोर्ड रिप्लाई करेगी, वरना डॉट मेन्यू लगने पे भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम इसको बेसिकली डॉट मेन्यू ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉट मेन्यू आ गया, तो ये चीज़ ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीफिक्स आप इसको चेंज कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, केस डॉट जेएस से, इस फोल्डर पे आप इसको चेंज कर सकते हो प्रीफिक्स को, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या चीज़ है कि ये चेक करता है कॉन्स्ट इस ग्रुप। तो ये यहाँ पे ये इस ग्रुप का जो फंक्शन है ना, ये है बैलिस का, बैलिस का ये इस ग्रुप नाम का फंक्शन है। अब यहाँ पे बैलिस क्या चीज़ है, ये जो नोड मॉड्यूल्स का नाम का फंक्शन फोल्डर आप देख रहे हो ना, ये वाला फोल्डर, ये हमने डिस्कशन जो है ना इसके बारे में नहीं की, किस में नहीं की, जो हमने बोर्ड का स्ट्रक्चर देखा था हमारी प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम का ये जो अपना फोल्डर है ये नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यही बैलिस है, ये जो फोल्डर है ये बैलिस है। ये क्या करती हैं कि यही बैलेंस है, इन्हीं में फंक्शन होता है कि 100 MB की होती हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी एक फाइल कोड डॉट जेएस नाम की, जिसमें हमारा कोड था बहुत ही लंबा चौड़ा, ठीक है। तो ये कोड क्या करता था कि अपना जो कोड था ना, ये क्या करता था, एक मिनट रुको यार, मुझे ना थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, अब मेरे को ना इसको जो है Ctrl+S करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या चीज़ है यहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाया था ना कोड डॉट जेएस का जो दिखाया था फोल्डर मैंने आपको, उस फोल्डर में 8000 कुछ लाइन थी और वो सिर्फ कुछ KB का था। 1000 से भी ज़्यादा KB हूँ, फिर 1 MB बनता है। तो उस तरह के कई हज़ारों फाइल्स हों तो फिर जाके 100 MB बनती हैं, कई लाखों अरबों फाइल्स हों। तो ये जो नोड मॉड्यूल होता है ना, ये 100 MB का होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, ये इस ग्रुप की चार्ट ID की ये सारा फंक्शन इसमें होता है। मतलब वो जो बैलिस होती है ना, ये होती है नोड मॉड्यूल्स, बैलिस ये होती है, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल इन्होंने देखना
होता है कि अगर इस ग्रुप मतलब अगर ग्रुप है तो क्या करना है कि ग्रुप है ना तो उसकी चार्ट आईडी यहाँ पे आती है, ये डॉट मतलब ये ना चार्ट आईडी होती है, ये पहले से देखती है कि अगर ग्रुप है तो कमांड कौन सी चलानी है, अगर ग्रुप नहीं है तो कमांड चलानी है कि नहीं चलानी है। ये यहाँ पे चीज़ होती है ना, ये देखती है। कौन देखती है? ये देखती है जी अपना क्या बोलते हैं बोट जो होती है ना, देखती है, ठीक है। तो अब उसके अलावा चीज़ यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है कौन डॉट यूज़र डॉट आई डी। तो ये क्या है, ओनर डिटेक्शन, जो कि हमने देखा था हमारी कमांड हैंडलर के टास्क में, ये भी एक टास्क था कमांड ओनर डिटेक्शन का। तो यहाँ पे ये ओनर डिटेक्शन है। उसके अलावा ना यहाँ पे एक और फंक्शन है डेवलपर बाईपास। ये डेवलपर बाईपास चीज़ क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे दिल की ना मतलब छू गई थी, मैंने खुद ही ऐड की थी और मेरा दिल करता था ऐड करने को। पता क्या चीज़ होती है, आपने बोर्ड बनाई है, देखो आपने एक बोर्ड बनाई, आपका नाम मिसाल के तौर पर ना अली है, आपने एक बोर्ड बना ली अली एमडी नाम की, ठीक है। अब अली एमडी नाम की बोर्ड जो आपने बना ली है ना, वो आपने क्या की कि आपने अपने दोस्त को डिप्लॉय कर दी, आपने किसी को भी डिप्लॉय की हुई देख ली कि आपकी बोर्ड डिप्लॉय की हुई है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब किसी ने आपकी बोर्ड डिप्लॉय की हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप अगर आप कमांड लगाओगे ना तो आपको रिप्लाई मिलेगा यू आर नॉट माई ओनर, इस तरह का जो भी आपने उसमें लिखा हुआ। तो अगर आपने यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दिया, जो भी आपका नंबर है यहाँ पे 9234, या आप जो भी अपना नंबर ऐड करोगे ना, जो भी आप अदर कंट्री के हो या जो भी हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर अपना ऐड करोगे ना, वो नंबर अगर उस नंबर से कमांड लगेगी ना तो बोर्ड रिप्लाई करेगी, चाहे बोर्ड सेल्फ मोड में हो, चाहे बोर्ड पब्लिक मोड में हो, चाहे वो कमांड ओनर ओनली हो, मतलब बोर्ड रिप्लाई करेगी। अगर यहाँ पे अपना नंबर ऐड कर दो, उस नंबर से कमांड लगाओ, चाहे बोर्ड किसी ने भी डिप्लॉय की हो और कोई भी कमांड लगाओ, बोर्ड आपको रिप्लाई करेगी। मतलब ये आपको बाईपास देगा उस बोर्ड का, आपको बाईपास देगा। मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया ना, ओरिजिनल नंबर व्हाट्सएप का, ठीक है, तो आप जब भी उस व्हाट्सएप के नंबर से कमांड लगाओगे, चाहे वो कमांड किसी भी बंदे ने बोर्ड डिप्लॉय की हो, चाहे मैंने डिप्लॉय की हो, बोर्ड हो आपकी, ठीक है, उसमें नंबर हो यहाँ पे आपका, इस वाली लाइन में आपका नंबर हो, ठीक है, तो क्या होगा कि बोर्ड क्या करेगी कि आपको रिप्लाई करेगी, चाहे बोर्ड मेरी सेल्फ मोड में ही क्यों ना हो, सिर्फ तुम्हारे नंबर पे जो मतलब अगर लगी होगी आप लगाओगे कमांड तो करेगी जो भी नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। खैर उसके बाद जो हमारा फंक्शन था वो ये देखा, सेल्फ मोड देखना है, पब्लिक मोड देखना है। तो ये जो कोड है ये देखते हैं कि सेल्फ मोड है तो क्या है और पब्लिक मोड है तो क्या है। डॉट सेल्फ की कमांड लगे तो क्या करना है, बोर्ड इज सेल्फ इज नाउ इन सेल्फ मोड, और अगर ऑलरेडी सेल्फ मोड पे हो तो ओनली ओनर कैन स्विच मोड। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है सेल्फ और पब्लिक का, बोर्ड को सेल्फ मोड और पब्लिक मोड में डालने का। उसके अलावा जो है ओनर बाईपास का जो ये फंक्शन हमने यहाँ पे अगेन से लिखा है ताकि जो मैसेजेस हैं, कनेक्शंस हैं, कमांड्स हैं, चार्ट आईडी हैं, इस ग्रुप पे जहाँ पे मर्जी कमांड लगे, ये 4-5 चीज़ें होती हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। हमने सिर्फ ये पता है मैसेज कर दिया, ग्रुप में मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप में सॉरी किसी को मैसेज कर दिया। यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, कनेक्शन होते हैं, मैसेजेस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कमांड्स होती हैं, ये सारी व्हाट्सएप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मर्जी कमांड लगे बस बोट ने रिप्लाई करना है ओनर को, ओनर जो भी यहाँ पे ऊपर नंबर दो कर देगा अपना जो भी, ठीक है, ओनर जो भी होगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे ये चीज़ है मोड रिस्ट्रिक्शन। तो ये मोड के रिस्ट्रिक्शन है मेन्यू रेपो एडिट की आपके इतनी काम के नहीं है। ओनर ओनली कमांड जो अंडर माई मास्टर लोड है, मतलब ये कि अगर पब्लिक मोड पे होगी और कमांड लगाएगा बंदा कोई तो उसको ये रिप्लाई करेगा, ठीक है, बोट मेरी रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप डालोगे ना, तो अगर बोट सेल्फ मोड पे होगी और मैं कमांड लगाऊंगा क्योंकि मैं ओनर नहीं हूँ तो बोट मुझे रिप्लाई करेगी यार आप ओनर नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बदतमीजी वाला डाला है, आप अच्छे वाला डाल देना, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे नीचे चीज़ आती है, यह है डायरेक्ट कॉल्स, डायरेक्ट जो चीज़ें कॉल करनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ना है, या ये जो फंक्शन है ना आप इसको हटा भी सकते हो, खैर यहाँ से, ठीक है। इसको आप ना हटा दो, यहाँ आपके काम का नहीं है। देखो ये अब हट गया, ठीक है। इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, अब हट गया। यहाँ पे देखो ये जो ना इफ मेन्यू रेपो आईडी चेक एंटी डिलीट, ये जो 3-4 फंक्शन है ना ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे इन फंक्शन को चलाने के लिए बोर्ड को यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ता, मतलब अगर डॉट मेन्यू की कमांड लगेगी तो वो मेन्यू डॉट जेएस नहीं ढूंढेगी, उसे ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। यहाँ ये चीज़ होती है, यहाँ पे रेपो लगेगी तो रेपो डॉट जेएस को ढूंढना नहीं पड़ेगी, उसको पता होगा कहाँ पे पड़ी हुई है। ये वो चीज़ें जिनकी लोकेशन हमने दी हुई है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी लोकेशन हमने दी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे। उसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ गई, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूटर, तो ये क्या करता है कि ये देखो ये फिर वही 7-8 चीज़ें आ गई हैं। एक तो है कनेक्शन, यहाँ पे हम सिंपल करते हैं कि हमने ग्रुप में मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप में किसी को मैसेज कर दिया, भाई को मैसेज कर दिया, बहन को मैसेज कर दिया, ये चीज़ अलग होती है। मैसेज होता है सिर्फ प्राइवेट में, ठीक है। चार्ट आईडी में, चार्ट आईडी क्या होती है वो अलग चीज़ होती है। ये ग्रुप की कमांड, सॉरी ग्रुप में जो हम मैसेज करते हैं उसे अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हम सबको मैसेज कह लेते हैं सिंपल मतलब लफ्ज़ों में। तो ये 7-8 चीज़ें होती हैं व्हाट्सएप में, यानी कि जैसे वीडियो लगा लो, स्टिकर लगा लो, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं ना अलग अलग, इसी तरह ये अलग अलग चीज़ें होती हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। तो चीज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पे आईडी चेक है, तो मैं आपको ऊपर बताया था कि ये जो कमांड्स है ना ये बोर्ड को ढूंढनी नहीं पड़ती। जैसे ये आईडी चेक होगी, ये वाली देखो आईडी चेक होगी, ये एंटी डिलीट होगी, रेपो होगी, ये ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है ये सारी कमांड्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये आईडी चेक की कमांड है यहाँ पे,
तो ये एंटी जाके क्या होता है, आपकी जो आईडी होती है ना व्हाट्सएप की, वो सेंड करता है, ठीक है। एंटी डिलीट की दी हुई है, ये मेन्यू की मैंने आपको बताया था कि आप इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी पता कहाँ पे, यहाँ पे दी हुई है कि मेन्यू कैसे ढूंढना है, कैसे सेंड करना है, ठीक है। उसके अलावा एंटी डिलीट किया, उसके बाद नीचे आकर इंडिविजुअल कमांड फाइल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 9वां फंक्शन था हमारी प्रेजेंटेशन का। तो क्या करता था कि जो भी कमांड लगती थी उस कमांड के आगे .js लगाता था। तो ये सबसे पहली लाइन जो है ना ये करती है, ये देखो यहाँ पे ये लाइन इतनी सी, ठीक है। ये क्या करती है, देखो ये जो कमांड लगी, जो भी कमांड यहाँ पे लिखा रहा है ना कमांड, जो भी कमांड लगी उसके आगे ये .js ये इतना सा फंक्शन ऐड कर देती है, उसको यहाँ पे ढूंढती है, यहाँ पे इन फाइल्स में, ठीक है, यहाँ पे ढूंढती है आके। तो ये जगह होती है जहाँ पे वो ऐड करती है, ठीक है। अननोन कमांड ट्राई डॉट मेन्यू, अगर उसको कमांड यहाँ पे नहीं मिलती, अगर .js लगाने के बाद वो ढूंढती है और फाइल नहीं मिलती कहीं पे भी, तो वो ये रिप्लाई करेगी, ये वाला। आप यहाँ पे अपना रिप्लाई भी चेंज कर सकते हो, मैंने स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा नीचे हम जाते हैं तो हमारा जो कोड है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये इतना ही कोड था जो कि हमारे 8-10 फंक्शन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हम इसी कोड में आते हैं। यहाँ पे है हमारा index.js, तो ये हमारे बोर्ड का दिल है। ये क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फ्लैग्स वगैरह हैं, बोट ओनर है, ये चीज़ आपकी नहीं है। ये देखो यहाँ पे रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप, जब बोट कनेक्ट हो जाएगी ना तो आपको अगर टर्मक्स पे कर रहे हो टर्मक्स पे रिप्लाई देखने को मिलेगा, अगर आप कर रहे हो पैनल पे तो पैनल पे रिप्लाई देखने को मिलेगा बोट ऑनलाइन कनेक्टेड टू व्हाट्सएप। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कोमास जो है ना, ये वाले कोमास हैं, ये वाले कोमास, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कोमास है, ये जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये वाला, ठीक है। ये जो कोमास है ना, इनके अंदर जो भी लिखा होगा, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, ठीक है। इन कोमास के अंदर जो भी लिखा होगा आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप कोमा हटाते हो ना तो एरर देगी, आपको बोर्ड जो है ना वो एरर देगी, ठीक है। तो ये किस्म का होता है कि जो भी इन कोमास के अंदर लिखा होगा ना बोर्ड वही सेम जो है ना प्रिंट कर देती है। तो ये बोर्ड ओनर या कनेक्शन नोट आपके काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आगे जी हम ये यहाँ पे ना एक आउट टू डायरेक्ट का फंक्शन डाला हुआ है। यहाँ पे जो मैंने कमांड्स आपको मैंने बताया था कि क्यों दी है ये वाली, क्योंकि ये ऐड करना मुश्किल है। क्यों ये ऐड करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक होती है कमांड हैंडलर में ऐड। यहाँ पे इतनी से चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें नहीं है ये वाली इतनी सी, ठीक है। ये इतने ही रिएक्ट करेगी। अगर आउट टू रिएक्ट आप ऑन करोगे ना तो इन्हीं जो लिस्ट दी हुई ना मैंने, ये वाली जो रिएक्ट की अपना इमोजीज हैं, यही इमोजी रिएक्ट करेगी, वरना और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे चीज़ क्या है कि जब भी आप इसको यूज़ करते हो ना तो जो ऐसे होते हैं फंक्शंस जो मतलब एंटी लिंक होते हैं या आउट टू मैसेज जो होते हैं ना, आउट टू कमांड्स होती हैं, आउट टू टाइपिंग की, आउट टू स्टेटस की, रिकॉर्डिंग की, आउट टू रीड की, आउट टू रिएक्ट की, आउट टू ग्रीड की, तो वो होती है कमांड हैंडलर में जो हमारा, या फिर ये करो बोर्ड के दिल में। तो ये हमारी बोर्ड का दिल जो है ना index.js है। तो यहाँ पे मैंने इसको ये कमांड्स मैंने यहाँ पे इसलिए ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं ताकि आपको जो ना जब आप ऐड करोगे तो आप index.js को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या होगा कि एरर आता है, ये दिल होता है, तो अगर दिल ही बंद हो जाए बंदे का तो फिर तो भैया लग गए ना लोड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना इसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप ना छोड़ो तो बेहतरीन, अगर आप अच्छे लेवल पर हो तो आप छेड़ सकते हो इसको, वो भी इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा नीचे हम आ जाते हैं, ये सारे फंक्शन ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आउटो ग्रीट का है, ये वाला जो आउटो ग्रीट होती है ना, मतलब अगर कोई भी ग्रुप में आए तो उसको वेलकम करना है, ये देखो वेलकम लिखा हुआ है, जाए तो उसे गुड बाय करना है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे सारे फंक्शन ऐड किए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताया था कि हमारी बोर्ड जो है वो नंबर मांगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे आप देखोगे के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ये सारी ले रही है फाइल्स, ये फाइल्स इंपोर्ट कर रही है, ये इतना जो कोड है ना इतना सारा ये इंपोर्ट कर रहा है फंक्शन को। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंपोर्ट कलेक्ट फंक्शन, तो ये इंपोर्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ विक सॉकेट बैलिस, ये बैलिस जो है ना, ये बैलिस कहाँ पे है, ये नोड मॉड्यूल से ले रहा है, ठीक है। जो नोड मॉड्यूल नाम का जो फोल्डर है ना, जो आपको ऑलरेडी देखने को नहीं मिलेगा, ये पता कहाँ से आएगा, जब आप npm इंस्टॉल की कमांड लगाओगे तब आएगा, ठीक है। तो ये बैलिस जो है ये वाला यहाँ से नोड मॉड्यूल से आ रहा है। उसके अलावा ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ./मेन्यू नाम का फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर है केस, तो ये केस.js नाम की ये फाइल ये वाली, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ./एंटी डिलीट, तो यहाँ पे एंटी डिलीट होगा, ये रहा एंटी डिलीट.json, सॉरी ये नहीं एंटी डिलीट.js जो है ना ये वाली ऊपर वाली फाइल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आत इन्फो है, मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है सेटिंग.ओनर नंबर, तो यहाँ पे ओनर नंबर अगर आप देना चाहो तो दे लो, वरना ना भी दो इशू नहीं है, इसका इशू नहीं होता, ठीक है ना, ये इशू बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर आपने चेंज कर लेना यहाँ से अपना, ठीक है। ये सिग्नेचर आपने चेंज कर लेना, अगर ना भी करोगे तो ये आएगा नहीं बोर्ड में, आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बोट ओनर, तो ये ग्लोबल.ओनर है, ये पता कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है ये सेटिंग.js से।
सेटिंग डॉट जेएस को हम विजिट करेंगे यहाँ पे बाद में, ये रहा सेटिंग डॉट जेएस, हम इसको बाद में विजिट करते हैं। तो इसको आपने नहीं छेड़ना, बोट ओनर को ये कनेक्ट होने के बाद जो है ना शो होता है, ठीक है, बोट ऑनलाइन कनेक्टेड टू व्हाट्सएप। तो ये करती क्या है कि ये इंडेक्स डॉट जेएस है ना, मैं आपको ऑलरेडी बताया कि ये बोट बंदे से जब रन होती है ना, बोट सबसे पहले जो सर्वर होता है वो इसी फाइल को रन करता है। ये फाइल बंदे से नंबर लेती है, उसका क्या करती है कि उसको ओटीपी भेजती है उस नंबर पे। उस नंबर जब ओटीपी जाती है तो कनेक्शन हो रहा होता है, जब मतलब वो दायरा घूम रहा होता है व्हाट्सएप पे, तो वो जितना भी डेटा होता है ना उसको थोड़ा थोड़ा डेटा मिलता है, जैसे कि ये एक नंबर कौन सा था व्हाट्सएप का, उसके अलावा जो ओटीपी भेजी वो ओटीपी कौन सी थी, किस टाइम पे बोट कनेक्ट हुई है, तो वो सारा डेटा ना यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे ये जैसे ये मेन्यू नाम का फोल्डर है, मीडिया नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनता है ऑथ इन्फो नाम का, उस फोल्डर में वो सारा डेटा जो है ना स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी काम की चीज़ होती है ये भी। उसके अलावा जो है ये इसका इतना ही काम होता है, इसको आप छोड़ दो अभी ना, इसको अब ना ऐड करो तो अच्छी बात है, जब आप अच्छे बोर्ड डेवलपर बन जाओगे ना, काफ़ी सारे बोर्ड बना लोगे, फिर इसको छेड़ना। उसके अलावा आ गया हमारे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन, तो ये है हमारी यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है व्हाट्सएप बोर्ड क्रिएटेड बाय तैयब। यहाँ पे आप अपना जो है ना नाम डाल सकते हो, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे तैयब LMDI नेम भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है इंडेक्स डॉट जेएस। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम जब भी npm स्टार्ट की कमांड लगाते हैं, टर्मिक्स हो या पैनल हो, ये दोनों जगह पे लगनी पड़ती है npm स्टार्ट की कमांड। तो क्या होता है कि ये या तो इंडेक्स डॉट जेएस को रन करता है, या फिर ये जो स्क्रिप्ट होती है ना उसको रन करता है। इसमें स्टार्ट होता है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस अगर कमांड डायरेक्ट लगाओगे ना, आप नोड इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड जो अगर आप डायरेक्ट लगाओगे ये वाली, तो टर्मिक्स में, ठीक है, यहाँ पैनल पे, तो भी हमारी बोर्ड चल जाएगी। अगर आप npm स्टार्ट की लगाओगे तो भी चल जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप npm स्टार्ट की कमांड लगाओगे ना तो भी कमांड यही रन होनी है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यही कमांड रन होनी है। तो नोड क्या चीज़ है ये भी आगे जाकर पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन में अपनी में, ठीक है। उसके अलावा ये ऑथर है, यहाँ पे लाइसेंस है MIT का, ये आपने चेंज नहीं करना, लाइसेंस ये चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। उसके अलावा ये सेशंस है, मीडिया है, यहाँ पे ये बैलीज हैं। ये बैलीज जो हमने इंस्टॉल करनी है ना, डॉट अपना npm इंस्टॉल की कमांड से जो बैलीज इंस्टॉल करनी है हमने टर्मिक्स में, जब हम npm इंस्टॉल की कमांड लगाते हैं ना, तो वो बैलीज कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये वो चीज़ है। तो ये मेरी जो व्हाट्सएप का एक यूज़र नेम है, सॉरी गिटहब का तैयब एक्सप्लोर्स, खैर अभी तो यूज़र नेम मेरा और है, लेकिन ये मेरा ओल्ड यूज़र नेम है। तो यहाँ पे आपको ये एक फोल्डर है, वहाँ पे एक मतलब ना बैलीज के नाम का है, मैंने अपलोड कर रखी है बैलीज, वहाँ पे मॉडिफाई बैलीज हैं, ठीक है। तो मैंने मॉडिफाई की थी खुद से, जितनी मेरे से हो सकी मैंने की है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग आती हो तो। अगर आपको अच्छी डेवलपर हो ना, तो आप अपने व्हाट्सएप अपनी मतलब मॉडिफाई कर सकते हो बैलीज, और कुछ भी करवा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई ग्रुप का क्रिएटर है तो आप उसे भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ पे मेन चीज़ देखो, शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक होता है YTDL, ठीक है, यानी कि यूट्यूब, ये YT से बनेगा यूट्यूब ये वाला, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बनेगा DL से डाउनलोड, और ये कोर जो चीज़ है इसको छोड़ दो एक बार आप, ठीक है, यूट्यूब डाउनलोडर। तो ये इसका अगर लिखा हुआ है 4.13.3, यानी कि इसका वर्जन नंबर है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो ये वो फंक्शंस हैं, ये वो पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल करने होते हैं npm इंस्टॉल की कमांड से, ये वाले फंक्शंस हैं वो, ये वाले, ठीक है। इतने से, एक मिनट रुको, ये इतने से, ये 56 लाइन तक, ठीक है, 56 लाइन तक है। कितनी लाइन से लेके हैं ये लेके हैं जी भैया 22 लाइन से लेके, ठीक है। ये वो फंक्शंस हैं जो इंस्टॉल करने होते हैं ताकि जब हमारी बोर्ड पर चले सके। फ़ोन नंबर जो है ये इंस्टॉल करना होता है बोर्ड को चलने के लिए चाहिए। तो जब हम npm इंस्टॉल की कमांड पहले लगाते हैं ना, npm स्टार्ट से पहले, तो ये सारे फंक्शन इंस्टॉल होते हैं। जब ये सारे फंक्शन इंस्टॉल होते हैं तो फिर फोल्डर बनता है नोड मॉड्यूल्स नाम का, इसमें ये सारे फंक्शन होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डिस्ट्यूब का है, मैं आपको यहाँ पे ना डिस्ट्यूब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। अब डिस्ट्यूब को छोड़ो, यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे ना एक मिनट रुको, हैप्पी है, डिस्ट्यूब है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखते हैं ना अभी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई थिंक ये पूरा नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, ये ना नोड मॉड्यूल्स पूरे नहीं है। इसका फाइल चेक कर लेते हैं अभी हम प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, इसका फाइल चेक। तो होता क्या है, यहाँ पे जितने भी ये फोल्डर्स हैं ना, ये जो हमने लिखे हुए हैं, ये डाउनलोड होते हैं, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पिनो आ गया, नोड लिब आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जब हम npm इंस्टॉल की कमांड लगाते हैं शुरू में, npm स्टार्ट से पहले, तो वो यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से ये डाउनलोड करता है, वो npm इंस्टॉल यहाँ से डाउनलोड करता है। करने के बाद वो नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बनता है जिसमें सेव हो जाती हैं, इस तरह से जितनी भी डाउनलोड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर सेव हो जाती हैं, ठीक है। फिर जैसे डॉट वीडियो की कमांड से काम चलता है, ये वाला चलता है डिस्ट्यूब वाला, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको दिखाऊंगा डिस्ट्यूब का,
तो ये देखो यहाँ से ये डिस्ट्यूब का ना ये वाला यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं पे नोड मॉड्यूल्स में, ये देखो डिस्ट्यूब ये लिखा आ रहा है ना @डिस्ट्यूब, तो यहाँ पर ये देखो @डिस्ट्यूब, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा ये @हैप्पी है, तो यहाँ पे हैप्पी भी होगा कहीं ना, ये देखो हैप्पी आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आती है नोड मॉड्यूल्स में, ये सेव होते हैं यहाँ पे सारे सारे फंक्शन डाउनलोड होकर। अब देखो अगर आप देखोगे ना इसको डिस्ट्यूब को खोल के, इसके अंदर और चीज़ें होंगी, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर और चीज़ें हैं, ये लिब का फंक्शन है, तो ये काफ़ी सारा लंबा चौड़ा होता है, ये बहुत 100-200 MB का होता है आराम से, ठीक है। बड़ा मतलब लंबा चौड़ा कोड होता है, इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसको हम अगर इसको करने लगे तो कम से कम महीनों लग जाएंगे, मतलब महीनों का साल लग जाएंगे, बहुत लंबा बड़ा कोड होता है। ये भी YTDL कोर जो है, ये जितने भी ये लास्ट वाला यूट्यूब है, ये जितने भी 4-5 फंक्शन है ना, ये वीडियो डाउनलोड करने के लिए होते हैं, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के लिए, थंबनेल डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें ये वाली होती हैं। पैकेज जो जेसन है ये क्या करता है कि ये पैकेजेस होते हैं, ये वाले जितने भी पैकेजेस हैं ये वाले, ठीक है। ये पैकेजेस हैं यहाँ तक, ये रुको एक मिनट, यहाँ तक पैकेज बल्कि ये एक मिनट, हाँ यहाँ तक पैकेजेस हैं, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं पैकेज.json ने, इसलिए इसका नाम पैकेज.json है। और आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते, पैकेज.json का नाम चेंज नहीं कर सकते, index.js का नाम चेंज नहीं कर सकते, और setting.js का नाम चेंज नहीं कर सकते। अब हम आगे जी setting.js में, तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं, जैसे ऑटो टाइपिंग है, इसकी सेटिंग है कि इसको ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर फॉल्स है इसका मतलब है कि ऑफ है, अगर इसको यहाँ पे ट्रू कर दूंगा मैं तो ये चल जाएगी, ठीक है। ऑटो डायरेक्ट है, ये भी फॉल्स है, इनकी सारी चीज़ें फॉल्स होती हैं। जैसे कि पब्लिक है तो ये ट्रू होता है, अगर मतलब बोर्ड जब चलेगी तो पब्लिक मोड पे होगी, इसलिए ये ट्रू है। उसके अलावा ग्रीटिंग्स है तो ये भी ट्रू है, इसको हम ऑफ कर सकते हैं, बोर्ड चलेगी तो हम .out2greet ऑफ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कोड में फॉल्स लिख देंगे ना, तो क्या होगा जब बोर्ड चलेगी तो ऑलरेडी फॉल्स ही होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे setting.json जो है ये काम करती है, ये इसकी सारी सेटिंग्स ही होती हैं। यहाँ पे 35 लाइन का ये इतना लंबा बड़ा कोड नहीं होता, इसमें सारी सेटिंग ही होती हैं। या फिर यहाँ पे बोर्ड का नेम वगैरह होता है, ये मेरी मैकेट्रॉन बोर्ड चाहिए, बग बोर्ड थी एक मैंने बनाई थी, ठीक है। उसके अलावा ये तैयब LMD जो थी वो नॉर्मल बोर्ड थी, तो आपको ये सारा कुछ चेंज कर लेना, आप अपने नाम वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन याद रहे जहाँ पे नाम मेरा लिखा हुआ है वहीं पे चेंज करना है, ठीक है ना। अब ये नाम चेंज कर लेना, आपको अगर इशूज़ हुआ तो बना रहने में दोगे तो चलेगा, ठीक है, आपको इशू नहीं करेंगे ये नाम मेरे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये इतना सा हमारी बोर्ड का स्ट्रक्चर था। उसको हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे वापस इसमें, तो अभी देखो आप यहाँ पे हमने इसके जो थे व्हाट मीन फ्रॉम MD, तो हमने बोर्ड का बनाना सीख लिया, बोर्ड जो बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है वो हमने सीख लिया। अब बोर्ड में हम लाइव कोड कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, लेकिन हम पहले सीख लेंगे MD क्या होता है। MD तो ये MD बोर्ड जो है ये मुख्तलिफ होता है मल्टी डिवाइस के, MD M से मल्टी और D से डिवाइस, मतलब मल्टी डिवाइस बोर्ड, MD बोर्ड मल्टी डिवाइस बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड किसके होता है बैकएंड ऑपरेटर सिस्टम पे, ठीक है, या बैकएंड ऑपरेटर टेक्नोलॉजी पे, तो ये चीज़ होती है मतलब मल्टी डिवाइस बैकएंड ऑपरेटर टेक्नोलॉजी। MD बोर्ड टोटल इतना लंबा होता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स रनिंग मोर देन वन बोर्ड ऑन द सेम प्लेस। तो MD क्या होता है, MD बोर्ड क्यों लिखा जाता है, जैसे कि अली MD है, साइफर MD है, तो ये MD हमारी लैंग्वेज में MD बोर्ड कहते हैं उसको, जो होती है बोर्ड नॉर्मल बोर्ड होती है, जो बग बोर्ड नहीं होती उन्हें कहते हैं MD बोर्ड। लेकिन MD का मतलब कुछ और होता है। MD का मतलब होता है कि एक जैसे कि पैनल है, ठीक है, एक पैनल मेरे पास है 500 कॉइन्स का बोट hosting.net का, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 500 कॉइन का पैनल बना लिया, अब वहाँ पे मैंने बोर्ड डिप्लॉय कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं किसी और बंदे को बोर्ड डिप्लॉय करूँगा तो मुझे नया पैनल चाहिए, जैसे मैंने डिप्लॉय कर लिया, अगर आपको करनी है तो आपको एक नया पैनल चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही हो कि एक ही पैनल पे 500-200 बंदे जो है ना बोर्ड को डिप्लॉय कर सकें, तो उसे कहते हैं MD, मतलब मल्टी डिवाइस। एक ही पैनल पे रहते हुए, मतलब जो हमने अभी फोल्डर देखा है ना अपनी बोर्ड का, ठीक है, वो उस जैसा फोल्डर एक नया बन जाता है। दो पेयर की कमांड से सेम पैनल पे एक नया फोल्डर बन जाता है, जो फोल्डर रन हो रहा था उसी पैनल पे। मतलब वैसे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बोर्ड के जरिए ये मुमकिन है कि एक ही पैनल पे ज़्यादा बोर्ड्स हम चला सकते हैं, मतलब एक ही पैनल पे एक से ज़्यादा बंदों को हम बोर्ड लगा के दे सकते हैं। मल्टी डिवाइस का MD का मतलब ये होता है बेसिकली। लेकिन लोग जो हैं चूतिए जो हैं वो क्या करते हैं कि MD कहते हैं उस चीज़ को, जो होता है क्या होता है कि MD का मतलब होता है भैया जी जो बोर्ड बग ना लगा सके, जो बोर्ड बग नहीं होती, जिन बोर्ड में बग की कमांड नहीं ना होती वो MD बोर्ड होती हैं, और जिनमें हो वो बग बोर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है, मल्टी डिवाइस का मतलब होता है MD का मतलब होता है मल्टी डिवाइस, और मल्टी डिवाइस का मतलब होता है कि एक ही जगह पे ज़्यादा दो लोगों को बोर्ड डिप्लॉय करके देना, ठीक है। उसके अलावा चीज़ आ गई थी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमें अगर हमने टर्म्स पे डिप्लॉय की हुई है तो हम एक ही बंदे को डिप्लॉय कर सकते हैं। पैनल है तो पैनल पे ज़्यादा फास्ट होती है बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये तो अगर एक आप बंदा हो ना, मतलब मैंने डिप्लॉय कर लिया, आपके पास पैनल नहीं है तो मैं आपको डिप्लॉय करके दे सकता हूँ, 1-2 बंदों पर तो आराम से चल जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा बंदे डिप्लॉय करेंगे तो बोर्ड जो है ना वो क्रैश हो जाएगी, ठीक है, तो बोर्ड जो है वो क्रैश हो जाएगी। उसके अलावा आ गई स्पेसिफिक कमांड्स फॉर बोर्ड। ये क्या चीज़ है जी, वाई वो यूजिंग स्पेसिफिक कमांड फॉर बोर्ड डिप्लॉयमेंट। तो हम जो बोर्ड डिप्लॉयमेंट के लिए कमांड्स यूज़ करते हैं वो क्या होती हैं, तो हम इनको जो है ना यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट।
तो ये जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट बनाती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पर चलनी होती है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बोट जावास्क्रिप्ट पे जेएस पे चल रही होती है। पूरा पूरा बोट जो है वो जेएस के कोड में लिखी होती है, जेएस की लैंग्वेज में लिखी होती है, तो इसलिए उसे इन्वायरमेंट चाहिए होता है जावास्क्रिप्ट का। तो ये कहाँ से आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो हम जाते हैं इसमें वापस जाते हैं एंड यहाँ पे आते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे देखो आप लोग, ये हमारा readme.md नाम का एक फोल्डर है। ये readme.md फोल्डर क्या करता है, ये क्या करता है, ये फोल्डर जो है ना ये हमारे काम आता है हमारे गिटहब पे। जब गिटहब पे हम अपलोड करते हैं ना अपना पूरा का पूरा फोल्डर, अपनी बोर्ड का कोड अपलोड करते हैं, तो readme.md होता है ना, तो नीचे जितना भी हमें टेक्स्ट शो हो रहा होता है ना हमारी किसी भी वेबसाइट पे जो रेपो होती है गिटहब की या किसी बोर्ड की फाइल लिंक पे क्लिक करने से हमें जो अपने ओपन होता है, जो टेक्स्ट नीचे लिखा शो हो रहा होता है वो यहीं से आता है, readme.md फाइल से आता है। ठीक है, जब हम चेंजेस करेंगे ना तो वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरा ओल्ड यूज़र नेम है तैयब एक्सपर्ट्स, तो अभी मैंने छोड़ दिया। अभी मेरा जो मेन यूज़र नेम है वो है 404 इंजेक्टर। ठीक है, तो खैर आप इस चीज़ को छोड़ो, नीचे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे कमांड्स होंगी, स्पेसिफिक कमांड्स। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है पैकेज अपडेट एंड अपग्रेड। ये जो टर्मक्स की कमांड है, टर्मक्स की, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मक्स की कमांड ये वाली। ठीक है, तो किधर गया भैया, ये लिखा हुआ यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये टर्मक्स की कमांड है। तो अभी देखो क्या कमांड है, सबसे पहली कमांड है पैकेज अपडेट एंड अपग्रेड। तो ये टर्मक्स को अपग्रेड और अपडेट करने के लिए होता है। इसका अगर आप नाम ही कमांड लगाओ तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो कमांड है वो जो है इंस्टॉल नोड्स। तो ये क्या चीज़ है, नोड्स क्या होते हैं वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम उसमें देखेंगे इसमें प्रेजेंटेशन में अपनी में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम इसको। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे FFmpeg, तो ये क्या चीज़ होती है, FFmpeg चीज़ होती है ना, ये भी इंस्टॉल होती है जब हम पैकेज इंस्टॉल FFmpeg लगाते हैं। जब हम पैकेज डॉट जेसन में जो हमने लिखे हुए ना पैकेजेस, वो दरअसल मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल की मदद से। लेकिन ये जो पैकेजेस है ना ये इंस्टॉल नहीं होते npm इंस्टॉल की मदद से, ये इंस्टॉल नहीं होते, इनको मतलब हमें करना पड़ता है खुद से। तो खुद से करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना ये कमांड का यूज़ करते हैं। ये जो कमांड है ना इन कमांड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इसलिए हमें इन कमांड का यूज़ करना पड़ता है। और ये इंस्टॉल होते हैं टर्मक्स में, क्योंकि हमने एक कमांड लगाई होती है। यहाँ पे देखो ये cd तैयब हेल्प है, ये कमांड लगने के बाद लगेगी npm इंस्टॉल की। तो cd का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी। तो हम तैयब हेल्प बोर्ड की डायरेक्टरी में npm इंस्टॉल करते हैं, मतलब तैयब हेल्प बोर्ड के फोल्डर में जो इंस्टॉल होती है npm, जो कि नोड मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कमांड है कि टर्मक्स की डायरेक्टरी में इंस्टॉल होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको टर्मक्स को ओपन करना, तो जब हम टर्मक्स को न्यू ओपन करते हैं ना तो वो होती है टर्मक्स की डायरेक्टरी। जब हम बिल्कुल टर्मक्स को फ्रेश ओपन करते हैं, ठीक है, तो होती है टर्मक्स की डायरेक्टरी जो हमें शो होता है इंटरफेस। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे आ गया गिट क्लोन। गिट का मतलब है गिटहब, क्लोन का मतलब है वहाँ से क्लोन कर लो, कौन सा फोल्डर या कौन सी रेपो क्लोन करनी है, कौन सा कोड क्लोन करना है, तो उसका लिंक हमने यहाँ पे आगे देना होता है। तो ये जो लिंक है इसमें मैंने अपना दिया हुआ है बोट का, तैयब हेल्प बोट जो कि मेरी तैयब हेल्प MD की बोट है। उसके बाद जब क्लोन हो जाए उसके बाद हमने कमांड रन करनी होती है cd तैयब हेल्प बोट। तो ये cd की चेन डायरेक्टरी होती है, मतलब चेन डायरेक्टरी तैयब हेल्प बोट। जब हमने इसको क्लोन कर लिया, मतलब इसका क्लोन बना लिया अपने टर्मक्स में, तो अभी हमने उस क्लोन के अंदर जाना है, उस क्लोन को खोलना है। तो खोलने के लिए कमांड लगेगी cd की, उसके आगे जो भी खोलना है उसका नाम लगेगा। तो ये हेल्प बोट मेरी बोट के फोल्डर का नाम था, तो वो फोल्डर का नाम लगेगा। उसके अलावा ये टर्मक्स सेटअप स्टोरेज की, तो ये जो होती है ना स्टोरेज की परमिशन के लिए होती है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी दी होगी टर्मक्स में, मुझे पता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नीचे आके npm इंस्टॉल की। तो npm क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे, उसको भी पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, ये rm/rf ऑथो क्या होता है, ये चीज़ बड़ी ध्यान से समझ लेनी है आप लोगों ने। होता क्या है, यहाँ पे हमने बोर्ड लगा ली, एक मैंने टर्मक्स पे बोर्ड लगा ली। अब यहाँ पे लोगों को इशू क्या आता है, बोर्ड डिप्लॉय कर ली, अगर जब बोर्ड किसी और बंदे को डिप्लॉय करनी है तो वो हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बोर्ड जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो बोर्ड उसी नंबर पर स्टार्ट हो जाती है जिस नंबर पर पहले डिप्लॉय हुई थी। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि index.js जो होता है ना वो डेटा सेव करता है, किस नंबर पर सेव हुई है, किस नंबर पर किस OTP से सेव हुई है और कितने बजे सेव हुई है। इस तरह का डेटा जो है ना वो जो अपना index.js है ना वो सेव करता है। एक फोल्डर बनता है अर्थ नाम का, ये वाला फोल्डर बनता है। ये कहाँ पे बनता है, ये नोड मॉड्यूल्स के नाम के फोल्डर के पास बनता है यहाँ पे। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल के पास ऊपर से नीचे बनता है, ऊपर बनेगा क्योंकि ए से स्टार्ट होता है ना, ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको डिलीट करना होता है, ये rm मतलब रिमूव। ठीक है, और कहाँ से करना होता है, auth-info, ये फोल्डर रिमूव करना होता है हमने। तो इसका मकसद ये होता है, अगर आपको मतलब बोट आपने ऑलरेडी लगा ली है, मैंने बोट लगा ली, अब मुझे बोट आपको डिप्लॉय करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये कमांड लगाऊंगा टर्मक्स में। उसके बाद जब npm स्टार्ट की कमांड लगाऊंगा तो बोट मुझसे फिर से नंबर मांगेगी, नया नंबर मांगेगी, नंबर 2 जिस पे बोट लगानी है। तो इसका मकसद ये काम होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दी हुई थी ताकि जब भी बंदा बोट डिप्लॉय करे तो ये कमांड लगा ले, अगर नाम भी लगाओ तो इशू नहीं होता। उसके बाद npm स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर npm स्टार्ट नाम काम करे तो node index.js, तो ये इसको आवाज़ को एक बार हटा दो यहाँ से ना,
ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो जो कि हमने पैकेट डॉट जेसन में देखा था कि अगर हम npm स्टार्ट की कमांड लगाएंगे तो भी वही काम करेगी, और बोनस में अगर हम नोड इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड लगाएंगे ये वाली तो भी वही काम करेगी, जो कि हमने पैकेट डॉट जेसन में दे रखी है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो जो वैसे एक मेन चीज़ है कि अपना इंडेक्स डॉट जेएस है ना, उसका ताल्लुक होता है पैकेट डॉट जेसन से, ठीक है। तो उसने इंडेक्स डॉट जेसन सबसे पहले रन होना है, उसके बाद उसने पैकेट डॉट जेसन को रन करना है। उसके बाद क्या होना है कि उसने जब इसने रन होना तो इसमें ये चीज़ रन होनी है स्क्रिप्ट्स में, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा चीज़ क्या है जी, सेटिंग में हमने कर लिया। उसके बाद रीडमी डॉट एमडी को भी हमने जो है विजिट कर लिया अपना, इसमें भी कमांड्स को भी देख लिया। अब ये नोड क्या होता है, npm क्या होता है, ये हम आगे जगह भी पढ़ लेते हैं प्रेजेंटेशन में अपनी में। बाकी ये सारा का सारा जो है ना वहाँ पे गिटहब पे अपलोड करने के लिए डेटा होता है, तो ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। हम प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं यहाँ पे। तो स्पेसिफिक कमांड्स फॉर बोर्ड, तो इस पर हम क्या करना है कि हमें इसके प्रीव्यू पे जाना है। एंड यहाँ पे एक मिनट रुको यार, स्किप करो। यहाँ पे कौन से वाला था, सॉरी मेरे से ना ऊपर चला गया वो। यहाँ पे देखो ये स्पेसिफिक कमांड्स वाले ना, इसको ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं, वो हमने अभी पढ़ लिया क्या होती हैं। उसके बाद अगर ये npm क्या होता है, तो npm जो है ना, नोड और npm चीज़ सेम ही होती है। नोड्स पैकेज मैनेजर, npm का फुल फॉर्म है नोड्स पैकेज मैनेजर। जैसे बोर्ड का था बैकएंड ऑपरेटेड टेक्नोलॉजी, इस तरह npm का है नोड्स पैकेज मैनेजर। तो ये npm का फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको npm बोलते हैं। तो ये क्या करता है, व्हेन वी टाइप npm द सर्वर सर्च फॉर अ फाइल नेम पैकेट डॉट जेसन। हमने ऑलरेडी देखा है कि npm इंस्टॉल की कमांड से पैकेट डॉट जेसन से वो पैकेजेस को देखता है, कौन कौन से पैकेजेस के नाम दिए हुए हैं वहाँ पे, यूट्यूब के दिया हुआ है हमने, बाकी पैकेजेस के नाम दिए हुए हैं, तो वो उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। ताकि जो बोर्ड है, जो हमारा npm है, सॉरी नोड जो है हमारा, वो अच्छे से चले। अब नोड क्या है हम वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज npm, ये तो हो गया ना। खैर यहाँ पे हमें देखना है व्हाट npm स्टार्ट। तो npm स्टार्ट से क्या होता है कि हम नोड जो है वो हम बाद में देखते हैं, हम npm स्टार्ट का देख लेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन ऐसे बनाई है। तो हम पहले npm स्टार्ट को देखते हैं। तो हम लिखा हुआ है npm स्टार्ट इज अ कमांड फॉर स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, वी ऑलरेडी लर्न npm रिलेटेड फ्रॉम पैकेट डॉट जेसन। तो npm रिलेटेड हमने देख लिया है कि जो हमारा पैकेट डॉट जेसन से रिलेटेड होता है। तो क्या करता है कि जब हम npm स्टार्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट को ढूंढता है। स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था नोड इंडेक्स डॉट जेएस। मैंने आपको दिखाई थी ना, पैकेट डॉट जेसन में लिखा हुआ था, पैकेट डॉट जेसन में नोड इंडेक्स डॉट जेएस और npm स्टार्ट। अगर दोनों में से कोई भी कमांड लगाओ तो बोर्ड चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा ये कोड जो हमने लिखा था अभी, उसमें ये जो कोड था ना, ये स्क्रिप्ट से लेके ये इस वाले क्या बोलते हैं पैसे तक, मतलब इस वाली ब्रैकेट तक जो कोड है ना, ये वाला यहाँ से स्क्रिप्ट से लेके, तो ये कोड लिखा होता है नोड उसमें पैकेट डॉट जेसन में। तो npm स्टार्ट की कमांड जब लगती है तो ये उसने ये वाला कोड ढूंढना होता है, इतना से ये 3 लाइनों का कोड ढूंढना है और इसमें से देखना है कि स्टार्ट के आगे क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, उसने रन कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम होता है। अगर आप npm स्टार्ट की जगह पर डायरेक्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस लगाओगे तो भी बोर्ड चल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम नोड वगैरह को देख लेते हैं कि नोड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया अबाउट नोड्स। तो ये नोड्स क्या होते हैं, नोड्स गिव अ पावर फॉर रन जावास्क्रिप्ट विदाउट ब्राउजर। मतलब जो नोड्स होते हैं ना, ये पहले हमारा जावास्क्रिप्ट जो हमारा कोड था ये चलता था, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज चलती थी ब्राउज़र पे। ब्राउज़र मतलब कि आप लगा लो जैसे क्रोम ब्राउज़र है, उसके अलावा फायरफॉक्स है, तो ये वहाँ पे चलता था जावास्क्रिप्ट का कोड। मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड है वहीं पे चलता था, ब्राउज़र पे ही, वेबसाइट पे ही चलता था। अब जो है नोड्स की मदद से हम इसे कहीं भी चला सकते हैं, चाहे वो टर्मक्स हो, चाहे वो मोबाइल हो, कहीं पे भी हम उसको चला सकते हैं नोड्स की मदद से। तो ये नोड्स इतना काम होता है बस सिंपल सा, ठीक है। ताकि ये जावास्क्रिप्ट को रन करने का ये इन्वायरमेंट देता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये गूगल का V8 इंजन यूज़ करता है, गूगल का V8 इंजन यूज़ करता है नोड्स। तो ये काफ़ी फास्ट होता है, बोट भी काफ़ी फास्ट हमारी होती है। अब देखो ना, आपने देखा होगा कि बोट ने क्या करना है कि डॉट हमने npm स्टार्ट की कमांड लगाई। अब हमने npm इंस्टॉल तो देख लिया कि npm होता है, उसमें क्या होता है क्या कि नोड्स पैकेज मैनेजर होता है जो। तो क्या होता है कि पैकेज डॉट जेसन से रिलेटेड होता है। npm इंस्टॉल करने पे पैकेज डॉट जेसन से पैकेज डाउनलोड होते हैं। उसके बाद जब npm स्टार्ट लगती है तो पूरा का पूरा कोड जो है वो अपलोड होता है सर्वर पे। तो सर्वर पे वो कोड बैठा होता है। अब ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ले लो, आप नीचे खड़े हो, दूसरा भाई जो आपका है वो छत पे खड़ा है, छत पे मतलब लगा लो कि उस पर खड़ा है, क्या बोलते हैं छत पे, मतलब होता है ना छत पे खड़ा है वो, ठीक है। उसके हाथ में ना बॉल्स हैं, बॉल्स 3-4 बॉल्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपका हाथ में भी बॉल है, आपको वो बोले कि बॉल मेरे को फेंको, तो आपने नीचे से बॉल फेंकनी है उसको ऊपर को, आपका लगेगा जोर। लेकिन अगर उसने ऊपर से नीचे को फेंकनी हो तो जस्ट वो छोड़ेगा बॉल को तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है, फौरन वो आ जाएगी, उसको तो उसकी ताकत नहीं लगेगी, ठीक है, उसको बॉल को फेंकने में। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो जब कोड जो है अपलोड होता है ना सर्वर पे, तो सर्वर पे जब कोड अपलोड होता है सर्वर उस पर ना मतलब काम कर रहा है, सर्वर उस टाइम पे एक्टिव होता है।
मैंने कोड अपलोड कर दिया सर्वर पे npm स्टार्ट की कमांड से। अब होगा क्या कि जो सर्वर है वो एक्टिव पड़ा हुआ है, तो उस पर जब भी लोड पड़ा हुआ है उस पर, इस वजह से हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है। ठीक है, जब बोर्ड स्लो हो जाती है, अगर सर्वर कमज़ोर हो तो सर्वर उस पर एक्टिव होता है। ठीक है, जब सर्वर एक्टिव होता है ना तो क्या करता है कि उसको ऊपर से बॉल छोड़नी होती है। मतलब हमने लगाई ना डॉट पिंग की कमांड, उसने इतनी फास्ट रिप्लाई करना है। देखो अब हमने डॉट पिंग की कमांड लगाई, वो पिंग की कमांड लगी कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, फिर वो गई कहाँ पे, सर्वर पे। सर्वर में उसने क्या, कमांड हेल्डर ने देखा पिंग की कमांड को, उसमें से डॉट को रिमूव किया और पिंग को उसने छोटा किया, मतलब स्मॉल किया उसको और सिंपल किया। सिंपल करने के बाद उसने वो 8-10 फंक्शन जो हमने पढ़े थे कमांड हैंडलर के, उनमें से वो गुजरने के बाद उससे वो कहाँ पे गया, उन सारे फंक्शन में से गुजरने के बाद उसने क्या किया कि फिर जाके वो जो है सर्वर ने उसको रन किया, फिर पिंग डॉट जेएस ढूंढी, उसको छोड़ दिया, ऊपर से उसको रन किया। रन करने से जो है रिप्लाई मिला वो सर्वर को, वो सर्वर ने रिप्लाई पकड़ा, उसको फिर से सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। इतना सारा काम होता है और आधा सेकंड भी नहीं लगता। आधा सेकंड का मतलब है कि कुछ मिली सेकंड्स लगते हैं सिर्फ इस काम को होने में। ठीक है, डॉट पिंग की कमांड लगने पे कितनी फास्ट रिप्लाई आता है, और इस सारा काम होता है जो सर्वर होता है उसकी बिना पे। अगर सर्वर अच्छा हो, जैसे कि मोबाइल हो, मोबाइल स्लो सर्वर होता है, जितना मर्जी महंगा मोबाइल हो, मोबाइल ही होता है, अच्छा सर्वर तो नहीं ना हो सकता। तो क्या होता है कि मोबाइल जो होता है वो स्लो सर्वर होता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है इस काम को करने में, इसलिए हमें बोर्ड स्लो महसूस होती है कि हमारी बोर्ड स्लो चल रही है। और वहीं जो अच्छा सर्वर होता है, जो हम पैनल वगैरह लेते हैं, तो पैनल चूँकि कंप्यूटर का सर्वर होता है तो उसमें जीपीयू होते हैं, जीपीयू एक होता है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है जीपीयू जी। ठीक है, तो जो जीपीयू होता है ना वो वाले होते हैं सर्वर, तो वहाँ पे जो बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत जल्द हमारी डॉट पिंग का जो भी कमांड लगाए उसका रिप्लाई हमें देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ होती है जिस वजह से ना हमें महसूस होता है फ़र्क। अगर हम अच्छे सर्वर पे अपलोड करेंगे तो हमें अच्छा रिप्लाई मिलेगा, और हम लो एंड पे करेंगे तो हमें लो रिप्लाई मिलेगा, स्लो रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये मतलब ये कहने का है कि सर्वर उस टाइम पे एक्टिव होता है, उस कोड को लेकर उसने बैठा होता है, उठा के बैठा होता है छत पे। जैसे किसी ने लगाया कि मुझे मतलब अगर वो बॉल्स जो उसने फेंकनी है ऊपर से, वो 3 किस्म की हैं, 3 बॉल हैं, 3 किस्म की हैं, एक है ब्लू, एक है रेड और एक है ग्रीन। तो उसके हाथ भी 3 है, तो उसने क्या करना है, देखना है कि मेरे हाथ कौन से हाथ में कौन सी बॉल है। जैसे मैंने आवाज़ नीचे से लगाई कि भैया ऊपर जो आपके हाथ में रेड बॉल है वो फेंक दो, तो उसने फ़ौरन उस हाथ को छोड़ना है, फेंकना नहीं, छोड़ना है, तो वो बॉल नीचे से खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अगर वो फेंकने लगे तो टाइम लगेगा और जोर भी, उसका जो ताकत है वो भी लगेगी, जोर लगेगा उसका। तो सिंपल लफ्ज़ों में बोल लो तो उसने वो कोड को उठाया होता है अपने ऊपर, उसने अपने ऊपर लोड लिया होता है सर्वर ने। लोड लेने का मतलब है कि कोड को उठा के बैठा होता है, बस फेंकना होता है ऊपर से, जो भी कमांड लगे उस कमांड को फेंकना होता है, तो उस कमांड का रिप्लाई फेंकना होता है उसने। इसलिए जो है टर्म्स जो होता है सर्वर होता है ना, सर्वर चल रहा होता है उस टाइम पे एक्टिव होता है, तो इस वजह से स्लो हो जाता है, हमारी बोर्ड स्लो हो जाती है, हमारा मोबाइल भी स्लो हो जाता है। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल नोड्स से भी हम इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि पैकेज इंस्टॉल नोड्स क्या होती है, जो कि हमने देखा था उसमें। मैं आपको भी दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने readme.md में देखा था। ठीक है, यहाँ पे होगी वो फोल्डर, यहाँ पे ना होगा कमांड, यहाँ पे होगी, देखो ये रही नोड्स की कमांड, ये रही। तो ये जो है ना पैकेज इंस्टॉल नोड्स से ये नोड्स इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि नोड्स कुछ और चीज़ है, बेलीज कुछ और चीज़ है। बेलीज वो चीज़ है जो व्हाट्सएप को कनेक्ट करती है, लिंक करती है, और साथ में उसके टास्क को जो है ना उनको परफॉर्म करती है। और नोड्स जो है ये प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए, इस पूरे कोड को चलने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो इसने प्रोवाइड करना है। ये कमांड सबसे पहले लगती हैं। ठीक है, ये कमांड सबसे पहले लगती हैं, ये सारा कोड लिखना पड़ता है सबसे पहले, फिर ये कमांड्स लगानी पड़ती हैं एंड पे, उसके बाद ये कमांड, उसके बाद ये कमांड, सारी ये कमांड लगाने के बाद ये वाली, उसके बाद फिर जो है ना हमारी बोर्ड चलती है। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पे आगे हम तो हमने देख लिया कि हमारा जो नोड index.js था ये क्या करता था, नोड पैकेज जो नोड्स से हमारे वो क्या करते थे, पैकेज इंस्टॉल नोड्स क्या था। ठीक है, उसके अलावा नोड क्या होता है हमने सारा कुछ सीख लिया इसमें। तो जो हमारा कोर्स है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है कि अपने कोड लिख के देखना है। कोड कैसे लिखना है, उसको लिखने से पहले ना हम एक बार रिव्यू करेंगे अपनी चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने हम जाते हैं अपने तीसरे जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, उस पर था यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं तीसरी का, यानी कि जो हमने सीखा है इस वीडियो में वो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ तो आगे बेसिक, हमने बेसिक सीख ली है। उसके अलावा मेन वर्क में ये हमने सारा कुछ सीख लिया है। मेन वर्क वाला भी कोड रीडिंग में, कोड रीडिंग वाला रहता है, थोड़ा सा पहला स्टेप रहता है, बाकी जो है हमने कर लिया, ये पहला स्टेप रहता है। उसके अलावा ये बाकी स्टेप जो है हमने प्रीफिक्स क्या होता है, कमांड हैंडलर क्या होता है, कमांड हैंडलर कैसे काम करता है, उसका टास्क क्या है, ये हमने सीख लिया है। कमांड डिटेक्टिंग ये हमने आपको लाइव दिखा दिया था कोड का। ठीक है, उसके अलावा एमडी क्या होता है हमने अब ये भी सीख लिया। उसके अलावा ये आगे एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाई है, लाइव आपको कोड भी दिखाया है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे बोर्ड डिप्लॉयमेंट जो है मैंने आपको वो भी दिखाई है, npm इंस्टॉल, स्टार्ट, नोड्स, हर कुछ मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे रहेगा हमारा कोड रीडिंग, तो हम ये करेंगे। इसको करने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। और यहाँ पे होगा क्या
एक बार फिर से रिपीट कर लो। मैं जो आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ फोल्डर का, जो आपने डाउनलोड करना है मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से, वो क्या करेगा कि उसका काम इतना सा है। सबसे पहला तो चीज़ ये है, उसमें सारा कोड लिखा पड़ा है। वो कोड क्या करता है कि जो अपना होती है ना बोट, उसको कनेक्ट करता है व्हाट्सएप से OTP के ज़रिए, ठीक है। एक काम होगा ये। दूसरा काम जो है वो ये कि उसने जो है ना क्या करना है, कुछ कमांड्स को हैंडल करना है। ये वाली जो आउटो कमांड्स होती हैं इनको चलाना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो ना इसमें सारा स्ट्रक्चर है बोट का, इसमें मेन्यू वगैरह का आपको देखने को मिलेगा और बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें मेरे जो आपको प्रोवाइड करना है इसमें ये चीज़ है कि अपना होगा क्या कि ये जो फोल्डर है ना, ये क्या करेगा, जो भी कमांड लगेगी उसकी नाम की फाइल ढूंढेगा, उसको चला देगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लगाएंगे .auto status की कमांड, तो ये auto status को चला देगा, ठीक है। ये वाला काम होगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने कोड लिखवाना है ChatGPT से, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये प्रॉम्प्ट देख लेना इस वीडियो में। वीडियो को पॉज करो, ये प्रॉम्प्ट देखो और यहाँ पे देख के ना इसको लिख लो, ठीक है। कहीं और लिख लो और इसको ना लिखे रहने दो वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इस प्रॉम्प्ट में मैंने बताया गया, ये प्रॉम्प्ट है ChatGPT का। इसमें मैंने बताया ChatGPT को कि मैंने एक व्हाट्सएप की MD बोर्ड बनाई है। आपने फ्लैश अकाउंट लेना ChatGPT का, फ्लैश अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ लिखना है प्रॉम्प्ट, ठीक है। सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट में चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं कि मैंने उसको बताया ChatGPT को मैंने MD बोर्ड बनाई है व्हाट्सएप की, जो करती क्या है कि KStore.js में एक हैंडलर है जो क्या करता है कि जो भी कमांड लगे, जैसे कि अगर कमांड लगी है ping.js, पिंग लगी है तो वो ping.js को चला देगा ढूंढ के, ठीक है। उसी तरह इसको मैंने एक कोड देना है, जहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं तुम्हें एक कोड दूंगा, उस कोड को अपनी मेमोरी में सेव कर लो और हमें उस तरह की और कोड बना के देना, तुम जैसे जैसे मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेमोरी में सेव कर लो, ये देखो आप मैंने इसको बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कोड है वो आपने कहाँ से देना, ये आपने यहाँ से वीडियो से देख के लिख लिया जो ये प्रॉम्प्ट है, लेकिन आपने जो कोड देना है उसको एग्जाम्पल के लिए जो कोड है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर देना है फोल्डर का वो वाला। वहाँ से कहाँ से आएगा, ये autoreact.js है या autoread.js है, ये autoread ले लो। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे तैयब का, ठीक है। एक मिनट रुको, ये तैयब का नाम लिखा हुआ है, आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पे अपना नाम डाल लेना। जैसे कि आपका नाम अगर अली है तो आपने अली डाल लेना है। उसके अलावा ये यहाँ पे मेरा जो है यूज़र नेम लिखा हुआ है, इसको भी हटा के आपने अपना नाम डाल लेना, आपका नाम जो भी हुआ, ठीक है। तो अपने नाम डाल लेना। अपना डालने के बाद आपने इस फाइल को करना है कॉपी, Ctrl+A से कॉपी किया और Ctrl+C से कॉपी सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा है ना, उस प्रॉम्प्ट के नीचे इसको कोड को डाल देना है। डालने के बाद आप नीचे एक और प्रॉम्प्ट लिखना है। अब हमारी दो चीज़ें होगी, एक तो ये एग्जांपल वाला कोड, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉम्प्ट था वो, अब हमने तीसरा प्रॉम्प्ट लिखना है। वो क्या करेगा कि अब इसी तरह ये प्रॉम्प्ट करेगा क्या, बोर्ड को बताएगा, ChatGPT को बताएगा, ChatGPT को एक और कमांड बनानी है। क्या बनानी है मैं आपको बताता हूँ अभी, कि kick.js बना लेते हैं हम। kick.js बनाऊँ जो क्या करे, जो जब भी ग्रुप में किसी यूज़र के रिप्लाई में लगे, जब भी ग्रुप में किसी यूज़र के रिप्लाई में लगे, किसी यूज़र के रिप्लाई में लगे तो बोट उसको रिमूव कर दे, उसको जो है रिमूव कर दे, ठीक है। तो ये इतना सा होगा। इसमें थोड़ा बट स्पेलिंग की मिस्टेक होंगी तो आपने टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्पेस की कमी है तो मैं डाल देता हूँ, अभी यहाँ पे के डाल देता हूँ, ठीक है। और IS और I, ठीक है। तो ये हो गया तकरीबन। अरे यार क्या मुसीबत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने U डाल लेना है, हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना छोटे स्पेस का इशू आ रखा है छोटी सी चीज़ को। तो ये आपने क्या करना है, ये तीन चीज़ें होगी। हमारा एक प्रॉम्प्ट ये वाला जिसमें हमने उसको बताया कि kick.js बनानी है, उसके अलावा ये हमारा कोड एग्जांपल वाला ये वाला, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे ऊपर जाएंगे हम तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने रेडी मिनट में लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने ना इस वीडियो में देखे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट और लास्ट वाला प्रॉम्प्ट आपने कॉपी कर लेना है और ये कोड जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपने autoread का या autoreact का ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। कॉपी करना है और ChatGPT पे देना है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे एक चीज़ ना बड़ी ध्यान से समझने वाली है, ध्यान से समझ लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आपका काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आपने प्रॉम्प्ट लिखना है वीडियो से देख के, बोर्ड को कनेक्ट करना है, वो मैंने करके देना है आपको। बोर्ड ने कमांड डिटेक्टिंग करनी है, वो मैंने आपको करके देनी है। ओनर डिटेक्शन करनी है, वो मैंने करके देनी है आपको। उसके अलावा बोर्ड में जो कमांड्स ओनर ओनली होती हैं वो भी मैंने ऑलरेडी कोड लिख दिया है। आपको सिर्फ अपनी कमांड्स ऐड करनी है, अपना नाम देके। कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ, उससे पहले एक चीज़ समझ लो। जो भी कमांड ऐड करनी है, देखो अब हमने यहाँ पे ग्रुप मेन्यू की कमांड्स ऐड करनी है फॉर एग्जांपल। तो ग्रुप मेन्यू में कौन कौन सी कमांड होती है, जैसे किक की कमांड होती है, तो हम अभी ऐड करके देखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, किक की कमांड है ना, डॉट किक की, ठीक है। अब देखो दो कमांड हो सकती है, एक रिमूव हो सकती है, एक तो डॉट रिमूव, एक हो सकती है कमांड डॉट किक। तो अब करना क्या है, अगर आपने कमांड रखी है डॉट किक,
ठीक है, मेन्यू में आपने कमांड दी डॉट किक की, तो आपने करना क्या है कि किक डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है, किक डॉट जेएस की। अगर आपने कमांड बनाई है डॉट रिमूव, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डॉट रिमूव की आराम से जो है ना काम करे, तो आपने रिमूव डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है। इनके जो भी कमांड होगी ना उसके आगे डॉट जेएस लगा देना। जैसे कि अगर होगी ऑटो टाइपिंग की तो उसके आगे डॉट जेएस लगा देना। ये देखो ऑटो टाइपिंग का आगे डॉट जेएस लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो भी कमांड होगी उसके आगे डॉट जेएस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको न्यू फ्रेश जो है ना क्या बोलते हैं उसको, हमारा अकाउंट होगा, क्या उसको बोलते हैं चैट जीपीटी का जो लॉगिन नहीं होगा, मैं आपको वो अकाउंट दिखाऊंगा, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट तक आप लोग जो है ना डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको फ्रेश अकाउंट से चला के दिखाऊंगा, आप लोगों को भी जो है ना फ्रेश अकाउंट चाहिए होगा चैट जीपीटी का, ताकि आप जो है ना मेंबर क्या बोलते हैं बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर सके, ठीक है। तो आपको ना बेस्ट अकाउंट चाहिए, उसके लिए फ्रेश अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे क्रोम ब्राउजर पर जाके। तो जब हमने अपना हमारा कोड यहाँ से कॉपी किया था ना, हमारा कोड और वो प्रॉम्प्ट वगैरह जो कॉपी किया था, हमने वो देने हैं चैट जीपीटी के। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी का अकाउंट पाते हैं, ये देखो ये लॉगिन करने वाला है, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, लॉगिन करने वाला है अभी। जब मैं जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल वी की मदद से, ये पेस्ट कर दिया। ये प्रॉम्प्ट हमारा आ गया, प्रॉम्प्ट हमारा जो हमने दिया था। उसके अलावा ये कोड की एग्जांपल वगैरह आ गई, उसके नीचे ये कोड एक प्रॉम्प्ट और है, ये हमने बताया उसको कि हमें नेक्स्ट कमांड चाहिए किक डॉट जेएस की थी, ठीक है। अभी हमने इसको एंटर दबा दिया, ठीक है, ये गया उसके पास। अभी मैं रिप्लाई देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। डॉट किक की कमांड होगी, ठीक है, तो आप डॉट जेएस की तरह बनाएगा वो किक डॉट जेएस बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किक डॉट जेएस बना के दे रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे ना मेन चीज़ ये है, ये हमारा मेन स्टेप है, देख लेना अपने ध्यान से। अब हमने एक फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल। तो फाइल का नेम हमने रखेंगे यहाँ पे किक डॉट जेएस, किक और यहाँ पे डॉट जे और फिर एस, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने इसको एंटर दबाना है और यहाँ पे इसमें सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे किक डॉट जेएस आ जाएगा, ये देखो ये वाली फाइल आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे चीज़ क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाते हैं, हम यहाँ देखेंगे प्रॉम्प्ट हमारा, ये प्रॉम्प्ट है हमारा, ठीक है। ये इसको देखो। अब इस तरह से किक डॉट जेएस बनाओ जो अब भी जो जब भी ग्रुप में किसी के रिप्लाई में लगे तो बोर्ड उसको रिमूव कर दे। अब हमने जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि रिमूव कर दे उसको जिसके रिप्लाई में लगे। अब देखो हमने चैट जीपीटी ने हमें क्या लिख कर दिया, देखते हैं हम अभी मुआवजा कर लेते हैं। सबसे पहले उसने ये लिखा है कि दिस कमांड कैन ओनली बी यूज्ड इन ग्रुप्स। तो ये हमने चैट जीपीटी को नहीं लिख बताया कि ये भी लिखना है बीच में, ये भी कोड में चेक लगाना है, ठीक है। वो उसने खुद से कर लिया। मतलब कहने का ये कि बोट जो चैट जीपीटी है वो खुद से सारा कुछ कर लेता है, सिर्फ उसको बताना है आपको चाहिए क्या। अगर आप मेरा जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया वो आप सही से पेस्ट करते हो, कॉपी पेस्ट सही से करते हो, ठीक है। उसके अलावा आगे प्लीज़ रिप्लाई टू द यूजर यू वांट टू किक। अगर आपका रिप्लाई नहीं आप किसी बंदे को कर रहे तो हमें बोट पूछेगी कि रिप्लाई करो, ठीक है। ये भी चैट जीपीटी ने खुद से ऐड किया है। उसके अलावा जो है आई नीड टू बी एडमिन प्रिविलेजेस, ये भी उसने खुद से चेक ऐड किया है, बोट ने सॉरी चैट जीपीटी ने खुद से ऐड किया है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि ओनली ग्रुप एडमिन कैन यूज इस कमांड। अगर बंदा ग्रुप एडमिन नहीं है और फिर कमांड लगाता है तो भी बोट रिप्लाई करेगी कि ओनली ग्रुप एडमिन यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप ये ना भी चैट जीपीटी लिख के देना तो मैंने इसका ऑलरेडी चेक लगाया हुआ है अपने कोड में जो मैंने आपको प्रोवाइड करा ना उसमें लगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये एरर आ जाएगा यूजर हैज बीन किक्ड फ्रॉम द ग्रुप। अगर रिमूव हो गया तो यहाँ पे बोट हमें रिप्लाई कर देगी। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ध्यान से याद मेरी कर लो यहाँ पे, ठीक है, देख लो ध्यान से। यहाँ पे होगा कि यहाँ पे किक डॉट जेएस, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। रीनेम मैंने कर दिया इसको रिमूव में, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर दबा दिया। अब देखो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने अभी मेरी वीडियो को स्टॉप करना है और मुझे बताना है, ठीक है, कि क्या है। तो यहाँ पे होगा क्या, मैंने नाम रख दिया फाइल का रिमूव डॉट जेएस, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसमें कोड लिखा हुआ है किक का, ये देखो किक का कोड लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है, किक का कोड लिखा हुआ है किक का, ठीक है। अब मेरा आपसे जो है ना सवाल ये है कि क्या आप ये फाइल का नाम रिमूव डॉट जेएस है, बीच कोड लिखा हुआ है किक डॉट जेएस का, तो क्या जो बोट है काम करेगी किक डॉट जेएस कमांड करने पे, डॉट किक की कमांड पे बोट रिप्लाई करेगी? अगर करेगी तो क्या करेगी? आपने वीडियो को पॉज करना है, सोच के रिप्लाई करना है। खैर अब मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ इसका क्या होगा। अगर यहाँ पे फाइल का नाम रिमूव डॉट जेएस है और हम लगाते हैं कमांड डॉट किक की, तो बोट हमें रिप्लाई करेगी अननोन कमांड का, क्योंकि उसे किक डॉट जेएस नहीं मिलेगी। बोट को जो है ना उसने सिर्फ ये सोचना है, ये देखना है कि जो कमांड लगी है क्या उसके नाम की फाइल मौजूद है जिसके आगे डॉट जेएस लगाओ। तो किक डॉट हमने लगाते हैं डॉट किक, तो कमांड क्या है किक की, और उसके आगे डॉट जेएस लगाएगा तो यहाँ पे फाइल ढूंढेगा, हम उसको किक डॉट जेएस नहीं मिलेगी, लेकिन उसको मिलेगी रिमूव डॉट जेएस जो कि वो फाइल है ही नहीं, तो हमें रिप्लाई मिलेगा अननोन कमांड का। लेकिन अगर आप वहीं लगाते हो रिमूव डॉट जेएस तो यहाँ पे कोड जो कुछ मर्जी हो उसने रिमूव डॉट जेएस को रन कर देना, बस कोड डिपेंड नहीं करता कि कोड क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूँ। अभी देखो अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं लिखता हूँ टैग आल, ठीक है। तो यहाँ पे टैग आल हो गया। अब एंटर दबा देता हूँ मैं, यहाँ मेरा टैग आल है। अब अगर कमांड लगी ना डॉट टैग आल किसी के रिप्लाई में तो बोर्ड उसको रिमूव कर देगी। टैग आल आपको पता है कि डॉट टैग आल से सारे यूजर जो होते हैं ग्रुप में उनको टैग होता है, इकट्ठा टैग होता है, ठीक है। लेकिन टैग आल की कमांड से यहाँ पर यूजर रिमूव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी बोर्ड का नाम यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो टैग आल डॉट जेएस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि कोड क्या लिखा है, कोड बेशक किक का हो, बेशक हाई टैग का हो, बेशक टैग आल का हो, डिपेंड करता है नाम पे। जो फाइल का नाम होगा वही कमांड होगी, ठीक है। जो फाइल का नाम है वही कमांड होगी। जैसे कि यहाँ पे आउट टू
स्टेटस है, अगर फाइल कमांड अपना फाइल का नाम आउटो स्टेटस है तो कमांड होगी डॉट आउटो स्टेटस, अगर फाइल का नाम आउटो रीड है तो कमांड होगी डॉट आउटो रीड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, मैं इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है, रीनेम मैंने कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे इसको किक ही कर लेते हैं, किक .js, ठीक है। तो एंटर दबा दिया। अभी ये आपने समझ आपको आ गया होगा, जो भी फाइल है ना वही नाम है, वही कमांड है हमारी। अगर कमांड फाइल है kick.js तो हमारी कमांड है डॉट किक है, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट रिमूव लगाएंगे तो हमें अननोन कमांड का रिप्लाई मिलेगा। अगर हमारे यहाँ पे एक और फाइल ऐड कर ले रिमूव.js, ठीक है, बेशक उसमें हम ये सेम कोड डाल दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिमूव.js भी चलेगा, kick.js भी जो है ना वो चलेगा। और हम वापस आते हैं ChatGPT पे। हम उसको मैं बोलते हैं कि इसी तरह मुझे टैग आल लिख दो जो ग्रुप के आल मेंबर्स को क्या करें, एक साथ टैग करें, ग्रुप के आल मेंबर्स को एक साथ टैग करे एक ही मैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मैसेज में, तो ये मैंने एंटर दबा दिया। अब होगा यहाँ पे क्या, देखो ये चल रहा है डॉट टैगल। तो कमांड क्या होगी, जैसे आउटो रीड उसने लिखा kick.js लिखा, यहाँ पे देखो कमांड में बता रहा है हमें फाइल का नाम होगा टैगल.js। ChatGPT आपको खुद बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था, जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, सबसे पहला प्रॉम्प्ट, ठीक है। सबसे पहला प्रॉम्प्ट कौन सा, ये वाला जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये वाला प्रॉम्प्ट है। उसके अलावा ये एग्जाम्पल दी थी हमने उसको ChatGPT को, ये वाली, ठीक है। तो आपने अगर मेरा प्रॉम्प्ट ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख के लिख लिया और सही से पेस्ट कर दिया, तो जो बोर्ड है ना आपको, जो ChatGPT खुद बताएगा कि क्या करना क्या नहीं। तो ये देखो सिर्फ ग्रुप में काम करेगा, सिर्फ एडमिन यूज़ कर सकते हैं। खैर हम इसको भी और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो है कोड कहाँ पे है, टैगल का, यहाँ पे देखो टैगल का ये हमारा कोड है। तो अब हम आगे यहाँ पे, अगर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे टैगल के नाम की, तो फाइल पे गए, न्यू फाइल पे गए, यहाँ पे लिखा हमने टैगल.js, टैगल.js, ये js साथ में लाजमी लगाना है, ठीक है, ये js लगा। अब यहाँ पे एक फाइल आ गई टैगल.js की, ये देखो ये आ गई, ठीक है। इसमें हमने कोड लिख लिया, .v करके पेस्ट किया और .s से सेव कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बड़ी मस्त है, वो पता क्या है, देखो हमें उसने यहाँ पे फिर उसने अपनी चालाकी दिखाई है यहाँ पे, दिस कमांड ओनली कैन बी यूज्ड इन ग्रुप्स। उसको पता है कि ये कमांड ग्रुप में चलेगी, ChatGPT ने खुद से ऐड कर दिया। ओनली ग्रुप के एडमिन यूज़ कर सकते हैं, ताकि हर बंदा टैगल ना यूज़ कर सके, बंदा आपको पता है लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। उसके अलावा ये अटेंशन मैसेज आ गया। उसके अलावा है जी मेंशन लिस्ट, सॉरी मेंशन लेंथ। तो ये क्या है कि ऑल मेंशन डॉट लेंथ मेंबर्स हैव बीन टैग। तो यहाँ पे वो मेंबर्स को टैग करेगा एक साथ, ठीक है, एक लिस्ट बना के टैग कर देगा और फिर लिखा आएगा, शुरू में लिखा आएगा ऑल और एंड पे लिखा आएगा मेंबर हैव बीन टैग्ड। तो ये चीज़ होती है, ChatGPT ने खुद से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं टैगल की कमांड का अगर नाम चेंज कर दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे टैगल का मैंने कर दिया रिमूव, नहीं अब यहाँ पे लिखो मैंने टैगल का कर दिया वीडियो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। अब जब भी वीडियो की कमांड लगेगी ना तो बोर्ड सबको टैगल कर देगी, जब भी वीडियो की कमांड लगेगी बोर्ड टैगल कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये डिपेंड करता है कि फाइल का नाम क्या है, ये डिपेंड नहीं करता कि कोड क्या है, डिपेंड करता है फाइल का नाम। जो फाइल का नाम होगा वही जो है ना होगा, उसे क्या बोलते हैं, वही कमांड होगी हमारी, जो बोर्ड का नाम होगा, ठीक है। तो बोर्ड का नाम चाहे वीडियो.js हो या टैगल हो, वही जो है ना हमारा नाम होगा और वही हमारी कमांड होगी। तो अगर आपने वीडियो की कमांड बनाएंगे तो वीडियो.js ही नाम रखना है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे पता है क्या, वीडियो.js आपने बनाना है, मैं आपको बताता हूँ एपीज का काम क्या होता है। देखो आपने बनाना है वीडियो.js, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये देखो पैकेट.json में ये जो फाइल है ना लास्ट पे ये वाली देखो, ये जो 4-5 चीज़ें हैं इतनी सी ये होते हैं मॉड्यूल्स। अगर आपको चाहिए अनलिमिटेड सोर्स, ठीक है, कि आप जितनी मर्जी वीडियोस मंगा सको बोर्ड से, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड फास्ट काम करे और API का यूज़ करोगे तो API की लेंथ होती है, कुछ API पेड होती हैं, कुछ API जो होती हैं उनका ये इशू होता है, हमें देखने को मिलता है कि हमें API पे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि हमें उसकी API की मिलती है। तो अगर आपको API चाहिए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्रैक API मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चाहिए ना, मतलब जो मॉड्यूल होते हैं टर्मक्स में, तो आपने ChatGPT को बोलना है कि भैया ये मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स को मतलब ये यहाँ से देख लेना है अपने पैकेट.json से, उसको बोलना है कि ये मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स की बना पे ना मुझे कमांड बना के दो वीडियो.js। उससे क्या होगा कि हमें ना वीडियो बोट जो है ना यूज़र से रिप्लाई मांगेगी, डॉट वीडियो के आगे जो भी नाम लिखा होगा ना गाने का, सॉन्ग का, तो वीडियो बोट क्या करेगी कि सॉन्ग को डाउनलोड करेगी और सेंड कर देगी यूज़र को, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि वो लिख के दे देगा आपको ChatGPT, ठीक है, आपको ChatGPT लिख के दे देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जो सेम चीज़ है ना उसी अपने अकाउंट से लॉगिन करके बोलनी है ChatGPT को, जिस अकाउंट में आपने सबसे पहला प्रॉम्प्ट दिया होगा, मेरे वाला ये वाला प्रॉम्प्ट, ताकि ChatGPT जो ना आपको अच्छे से रिप्लाई कर सके।
तो यहाँ पे हमारा जो बोर्ड का कोर्स है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आपको सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हमें kick.js की कमांड है तो हमने यहाँ पे 2 कमांडें ऐड कर ली टोटल, एक kick.js की और एक ये video.js की। ये कमांडें तो ऑलरेडी ऐड थी ना, 1 2 और ये 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, टोटल 12 कमांडें यहाँ पे ऐड है। अगर यहाँ पे मैं tagall.js की कमांड ऐड करूँगा तो क्या होगा, सॉरी tagall की तो ऑलरेडी है, खैर यहाँ पे video.js लिखा हुआ तो हम देखते हैं कि अगर मैं tagall की कमांड ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमारी 13 कमांडें हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे कमांड ऐड करूँगा डॉट अपना क्या बोलते हैं उसको, डॉट हक की कमांड ऐड करूँगा HUG, ठीक है, तो वो हक की आ जाएगी। डॉट किसकी करूँगा तो डॉट अपनी जो 14-15 कमांडें ऐसी होती जाएंगी। मतलब आपको जितनी भी कमांडें ऐड करनी है, अगर 200 कमांड ऐड करनी है तो यहाँ पे 200 फाइल बनानी पड़ेगी आपको, उसी नाम से जो कमांड होगी उस फाइल के अंदर उसका कोड होगा। जैसे ये किक की कमांड है तो किक की कमांड आपको ऐड करनी है अपनी बोर्ड में, तो kick.js के नाम की कमांड फाइल बनानी पड़ेगी और फाइल में किक का कोड होगा, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड का इतना बेसिक सा सिंपल सा मेथड था। तो यहाँ पे अब चीज़ क्या है कि आप अपनी बोर्ड बना रहे हो ना, तो आपने ChatGPT को प्रॉपर बोलना है, ठीक है, ChatGPT को प्रॉपर बोलना है कि यार जो तो मतलब तुम्हें जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा था सिंपल, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सिंपल लिखी थी एक चीज़, यहाँ पे नीचे आते हैं हम, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा था सिंपल लिखा था। आपने साथ में इसको ना ये भी बोल देना कि यार मुझे जो तुम फाइल बना के दोगे ना उसमें मेरा नाम ऐड करना है। आपका नाम जो है ना आपने वहाँ पे नाम लिखा है, जैसे मेरा नाम तैयब है तो मैं उसको बोलूँगा कि तैयब MD बोर्ड का नाम है, इसकी ये फाइल बना के दो, मुझे ये वाली फाइल बना के दो। उसको फाइल के ना के .js लिखना है। जैसे कि कमांड आपने बनानी चाहते हो डॉट आप लगा लो कि आप फाइंड बनाना चाहते हो .insult की, तो आपने करना है उसको बोलना है कि insult.js बना के दो मुझे, मेरी बोर्ड का नाम ये है, यानी कि मेरा तैयब है तो मैं बोलूँगा तैयब MD मेरी बोर्ड का नाम है, मुझे insult.js बना दो। बस इतना सा आपने बोलना है, इतना सा आपने बोलना है, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है, वो आपको बना के दे देगा और पूरी की पूरी जो है ना आपको फाइल बना के दे देगा। आपने उसी नाम से सेव कर लेनी है जो कमांड होगी। जैसे इंसल्ट है तो insult.js यहाँ पे फाइल बनाओगे आप, उसमें सेव कर लोगे। ये सारा काम आपने करना है मोबाइल पे ChatGPT की मदद से, टर्मक्स की मदद से और जो है अपना MT मैनेजर की मदद से। ये 3 ऐप की मदद से आपकी बोर्ड बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। और जो मैं आपको ये वाला जो दे रहा हूँ अपना फोल्डर स्ट्रक्चर, ये इतना इसका काम है कि इसने आपकी बोर्ड को कनेक्ट करना है और जो कमांड्स हैं उनको ढूंढ के रन करना है। इसका ये काम है कि जो भी कमांड लगे उसको यहाँ से रन कर देना, यहाँ से इन फाइल से। अगर फाइल नाम यूज हो उस नाम की तो आपको अननोन कमांड का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था जो है ना, बेसिक तो खैर नहीं था, काफ़ी अच्छा था और लंबा चौड़ा भी था हमारा ये कोर्स है। आपको कुछ चीज़ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट जो है ना आप वही बंदा करता है जो बंदा कुछ सीखना चाहता हो और आप कुछ वाकई आपके अंदर तलब है ना बोर्ड बनाने की, तो आप मुझे कमेंट करें। आपको कोई इशू है मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके अलावा जो ये वीडियो है ना इसको आपने लाजमी लाइक करना है। उसको पता क्या वजह है, इतनी लंबी वीडियो बनाई है, इसको ऐड करने में मेरे 5 से 10 दिन आराम से जाएंगे, ठीक है। तो आपने ना इसको लाजमी जो है ना आपने लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। आपने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को तो करो, नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। बाकी खैर अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरी पहली वीडियो थी, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ थे मुझे, जैसे कि बोलने का इशू था मेरा। उसके अलावा ये है कि मेरे पास अच्छा माइक नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो को पूरा अच्छे से एडिट करके अपलोड करने की, ठीक है। बाकी जो है ना आप लोगों को अगर कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई और आपको क्वेश्चन हो, इसके अलावा एथिकल हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कुछ और हो तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा अभी, वो ये कि अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था मोबाइल तो मैंने मोबाइल से क्यों नहीं सिखाया आपको। मोबाइल पे ये चीज़ है, मेरे पास कंप्यूटर का माइक पड़ा हुआ है, अच्छे वाला है, इतना भी मतलब नाजुक नहीं है, लेकिन जो है ना मुझे प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा है नहीं। खैर यहाँ पर चीज़ ये है कि मोबाइल में अगर मैं आपको सिखाता हूँ तो वीडियो एक तो बहुत लंबी होती है, दूसरा ये है कि मोबाइल में ये है कि उसमें ना आपको अच्छे से समझ नहीं आती अच्छे से। यहाँ पे मुझे ये है कि मैं ऐसे इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया। मोबाइल का ये है कि जब इतने सारे ऐप ओपन होते हैं तो फिर वो मोबाइल हैंग करने लग जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ है, ठीक है, तो मोबाइल हैंग करने लग जाता है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, ठीक है। तो लाजमी से आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कर लेना। बाकी उसके अलावा जो मेरी पहली वीडियो है इसको सपोर्ट करना है ताकि मैं और भी ऐसे कोर्सेज लाता रहूँ, इससे अच्छे लेके आऊँगा इंशाल्लाह, इससे अच्छे लेके आऊँगा। ये मेरी पहली वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।